हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। देखिए, आज हम एक बेहतरीन यानी मान सकते हैं कि सबसे टफ़ माना जाता है, लेकिन टफ़ आज तक माना जाता है, आज के बाद टफ़ नहीं माना जाएगा। इतना क्लियर और इजी करेंगे आपके लिए, ठीक है ना? देखिएगा, न्यू ऑफलाइन और ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है। ये आप बता दीजिएगा अपने पास पड़ोसियों को, अपने दोस्तों को। 16 जैन 2024, क्लियर है? देखिए, शुरू करते हैं। यानी थोड़ा सा आपको मोटिवेट कर देते हैं, क्योंकि मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी काम को करने के लिए। अंदर से इच्छा का आना ज़रूरी है। जब तक अंदर से आपकी इच्छा नहीं आएगी, कोई आपको सलाह तो दे सकता है, लेकिन सलाह से सिर्फ आप रास्ते पकड़ सकते हैं। मंजिल पाने के लिए आपको खुद ही क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है ना? इसी तरीके से कहते हैं, बुलंदो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम हैं। क्लियर है? यानी कि बुलंद हो हौसला तो मुट्ठी में हर मुकाम है, मुश्किलें और मुसीबतें तो ज़िंदगी में आम है। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की। जिंदा हो तो ताकत रखो बाजुओं में लहरों के खिलाफ तैरने की, क्योंकि लहरों के साथ बहना तो लाशों का काम है। तो आप लाश तो हैं, जिंदा हैं, यानी हर वो साइन दिखा रहे हैं आप जो लाइव होने के लिए ज़रूरी है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, क्लियर है, हार्ट बीट कर रहा है आपका, सारा सब कुछ है। तो इसका मतलब ये तो है कि आप जिंदा हो, लेकिन अंदर से जिंदा हो कि नहीं, ये किससे पता चलेगा? जब आप किसकी तैयारी करेंगे? नॉट सेट की। किसकी तैयारी करेंगे? नॉट सेट। और नॉट सेट क्रैक करने के बाद में घर वालों को इन्फॉर्मेशन दोगे कि हम क्या हो चुके हैं, एम्स के नर्सिंग ऑफिसर बन चुके हैं, उस दिन पता चलेगा कि आप क्या हैं? जिंदा हैं। क्या हैं? जिंदा हैं। क्लियर है? तब तक आप किसकी तरह हैं? एक लाश की तरह हैं, बहे जा रहे हैं बस, यानी जिए जा रहे हैं। अगर आपने वास्तव में जिंदा रहने का कुछ करके दिखाना है अपने बच्चों के लिए, या हो सकता है कि अपने फैमिली के लिए, तो माँ बाप के लिए, तो या फिर आने वाले टाइम में अगर आपने भी किसी का मोटिवेशन पार्ट बनना है, तो उसके लिए आपने ताकत बाजुओं में रखनी होगी और नॉट सेट को क्या करना होगा? क्लियर करना होगा। आगे बस समझ में। देखो, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बेहतरीन टॉपिक को इजी बनाते हैं। जैसे कि इससे पहले हमने कल डिस्कस किया था ईसीजी के बारे में। आपको पता है ईसीजी को किस तरीके से हमने क्रिस्टल क्लियर किया था? एक मिनट। देखिए, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन। यानी कल हमने, यानी जो आज का क्लास है वो पूरा क्लास किस पर डिपेंड है? कल वाली क्लास पर। मतलब जो कल क्लास हुआ था, यानी इससे पहले का हमारा जो ईसीजी का क्लास है, उसको आपने क्लियर देखना पड़ेगा। वहां से क्रिस्टल क्लियर होकर आओगे, तभी आप कहां पर आ पाओगे? इस अरेथमिया की क्लास पर आ पाओगे। इसको क्लियर कर पाएंगे हम। आगे बस समझ में। तो देखिए, नेक्स्ट जो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज दी कार्डियक अरेथमियास। कार्डियक अरेथमियास। आगे बस समझ में। देखिए, जब हमने कल डिस्कस किया था, तो डिस्कस करते टाइम ही हमने मायोकार्डियम को मेनली डिस्कस किया था। किसको किया था? मायोकार्डियम की। मायोकार्डियम की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? उसमें से एक प्रॉपर्टी दैट इज दी रिदमिसिटी। क्या थी? यानी कि एक काम करती है एक रिदम के रूप में। किसके रूप में? एक रिदम के रूप में लगातार, यानी कि जैसे हार्ट बीट करता है 72 टाइम्स। आगे समझ में। तो जब 72 टाइम्स बीट करता है, तो आपको पता है नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है पर बीट का? 0.8 सेकेंड। कितना होता है? 0.8 सेकेंड। तो मतलब 0.8 सेकेंड में पर बीट क्या होता है? लगातार आता रहता है। और एक रिदम के साथ में ऐसे नोट से वेंट्रिकल की तरफ फायरिंग होती रहती है। डिपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन है वो चलता रहता है। ये सारी चीजें हमने देख ली थी। अब देखिएगा, इसी में से अपन बात करें किसकी? अरेथमिया की। आगे समझ में। तो अरेथमिया बोल सकते हैं, आप क्या बोलते हैं इसको? डिसअरेथमिया। क्या बोल सकते हैं? डिसअरेथमिया। डिस मतलब डिस्टर्बेंस हो गया। क्या हो गया? इस रिदम के अंदर डिस्टर्बेंस हो जाना, या नॉर्मल जो कार्डियक कंडक्शन है या जो जनरेशन है वो प्रॉपर नहीं होगा। जब प्रॉपर नहीं होगा तो फिर क्या हो सकता है? प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकती है कि नहीं हो सकती? देखिए, जब प्रॉब्लम होगी तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? जैसे कि हमने देखा था इस तरीके से,
इस तरीके से वेव देखी थी ईसीजी वेव को, इसको हमने क्या बोला था पी, इसको क्यू आर एस और टी। ये नॉर्मली पी क्यू आर एस टी होती है, जो किसको बताती है, ये कार्डियक एक्टिविटी को बताती है। किसको बताती है, कार्डियक एक्टिविटी को बताती है। और कार्डियक एक्टिविटी की जो मेजर किया जाता है वो किससे मेजर किया जाता है, ईसीजी से। किससे, ईसीजी को। ईसीजी को किसने दिया था सबसे पहले, फादर ऑफ ईसीजी की बात करें तो विलियम इंथवॉर्ड। कब दिया था ये, 1895 के अंदर। आगे समझ, इसके लिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला था कब, 1924 के अंदर। आगे समझ में। तो यानी कि अब आपको पता है कि कितना बड़ा वर्क किया होगा इसने हार्ट पर एक्टिविटी को मेजर करने के लिए। तो देखिएगा ये हमने जब देखा था तो वेक्टर से देखा था। किससे देखा था, वेक्टर से। वेक्टर ऐसे नोड से इस तरीके से मूव कर रहा था, एटीएम के अंदर मूव कर रहा था कि नहीं कर रहा था। जब इस तरीके से एक तरफ हमने क्या लगाया था, पॉजिटिव लगाया था, दूसरी तरफ क्या लगाया था, नेगेटिव। ऐसे लगा करके हमने किसको क्या किया था, कंप्लीट किया था। जिसमें से जब पी वेव की बात करी थी तो ये किस सबसे आ रही थी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से। किससे आ रही थी, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन से। अगर क्यूआरएस की बात करते हैं, किसकी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं, तो ये किससे आ रहा था, वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन से आ रहा था। और टी वेव अकेली वेव थी जो किससे आ रही थी, रिपोलराइजेशन ऑफ द हार्ट आ रही थी। आगे बात समझो, वेरी गुड। अब देखिएगा जब रिपोलराइजेशन ऑफ द हार्ट की बात करेंगे तो इसका मतलब है हार्ट वापस क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और डिपोलराइजेशन में क्या हो रहा था, पॉजिटिव आयन आए थे। कैसे आ रहे थे, कैसे वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होते थे, सारा सब कुछ हमने देख लिया था। जिसमें देखो इनको हमने क्या बोला था, नेगेटिव बोला था। अगर मैं बात करूं क्यूआरएस, क्यू की ओनली, तो क्यू किससे आती है, वेंट्रिकल के सेप्टम के डिपोलराइजेशन से। आर किससे आती है, मेजर वेंट्रिकल के डिपोलराइजेशन से। और एस किससे आती है, वेजल मायोकार्डियम के डिपोलराइजेशन से। और ये ओनली रिपोलराइजेशन वेव है। कैसी वेव है ये, रिपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन का वेव है। चलो अब देखिएगा इसी से अपन इसमें किस तरीके से डिस्टर्बेंस हो सकता है उसको देखते हैं। क्लियर आगे बात समझ में। देखिएगा यानी यहां पर अपन एक हार्ट बनाते हैं इस तरीके से, इस तरीके से हर्ट होता है। क्लियर है। इन पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, ए बी नोड एंड एस ए नोड, यानी पेस मेकर ऑफ द हार्ट होते हैं। क्या होते हैं ये, पेस मेकर। ये फर्स्ट पेस मेकर है, ये सेकंड पेस मेकर है। इसको एस ए नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एस ए नोड। और इसको ए बी नोड बोलते हैं। आगे समझ में। क्लियर है। ये एट्रियम को चलाने का काम करता है और ये वेंट्रिकल को चलाने का काम करता है। ऐसे कह सकते हैं क्योंकि यहाँ से फायरिंग होती है किसके ऊपर, वेंट्रिकल के ऊपर, और यहाँ से फायरिंग होती है किसके ऊपर, एट्रियम के अंदर। पर ये वाली ही फायरिंग इसको क्या करती है, एक्टिवेट करती है, इसको आगे की तरफ बढ़ाती है। ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो देखिएगा जब इनकी बात करेंगे तो देख लीजिए टोटल अरिथमियाज को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। या तो क्या हो जाए, रेट रिदम डिक्रीज हो जाए, या रिदम क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसअरिथमिया। तो देखिए क्या पढ़ रहे हैं अपन, आराम से पढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं आपको, ठीक है ना। डिसअरिथमिया 2 कंडीशन हो सकती है, या तो रेट क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, या रेट क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। आगे समझ में। तो इसका मतलब है नॉर्मल रिदम होगी। कैसी होगी, नॉर्मल रिदम होगी। आगे बात समझ में। जब नॉर्मल रिदम होगा तो देखिएगा उसको अपन क्या बोलेंगे, साइनस रिदम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, साइनस। क्योंकि कहां से आती है ये, ऐसे नोड से। तो ऐसे नोड से आने वाली एक्टिविटी को अपन क्या बोलेंगे, साइनस बोलेंगे। तो इसका मतलब साइनस रिदम होगी। कैसी होगी, साइनस रिदम। तो साइनस रिदम कितनी होती है, 60 to 100। कितनी होती है, 60 to 100। आगे समझ में। तो इसका मतलब है 100 से ऊपर हो गया तो क्या हो गया, इंक्रीज हो गई। 60 के नीचे हो गई तो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। आगे समझ में। तो ये क्या है फिर, साइनस रिदम है। कैसी रिदम है, साइनस रिदम है। 60 to 100 बीट्स पर मिनट। आगे बात समझ में। अब देखिएगा अगर अपन डिक्रीज करने की बात करते हैं तो देखिएगा डिक्रीज हो सकती है इस तरीके से। अगर लेस देन 60 होगी, कहां तक हो गई ये, 40 तक। कहां तक हो गया, 40 तक। तो 60 से 40 तक होगा तो इसको माइल्ड ब्रेडी, अरे वो ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे, माइल्ड ब्रेडिकार्डिया। ठीक है। ब्रेडिकार्डिया मतलब हार्ट रेट का क्या होना, कम होना। अगर ये क्या हो गई, 40 से 20 हो गई। कितनी हो गई, 40 से 20। तो इसको क्या बोलेंगे फिर, मॉडरेट
ब्रेडिकार्डिया, मॉडरेट ब्रेडिकार्डिया। आगे समझ में। और लेस देन 20 होगी, कितना हो गया? लेस देन 20, तो दिस इज दी सीवियर कंडीशन होगी। कैसी होगी? सीवियर। दिस इज दी सीवियर ब्रेडिकार्डिया। क्लियर हो गई बात? समझ में इतना? यानी कि अगर 60 to 40 है माइल्ड ब्रेडिकार्डिया है, 40 to 20 है मॉडरेट ब्रेडिकार्डिया है, और लेस देन 20 हो गया तो सीवियर ब्रेडिकार्डिया कहेंगे। मतलब बहुत ही डेंजरस कंडीशन हो जाएगी। कार्डियक आउटपुट है वो बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा, सैचुरेशन प्रॉपर नहीं हो जाएगा, पर्सन शॉक में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? शॉक में चला जाएगा। आगे समझ। तो इनको क्या करना पड़ेगा? मॉनिटर करना पड़ेगा, मतलब इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। इनको इंक्रीज करने के लिए आपको पता है अपन क्या यूज करते हैं? हाँ, ADR करते हैं, एट्रोपिन यूज करते हैं। ये क्या करते हैं? इस ऐसे नोड को एक्टिवेट कर देते हैं और इसको फास्ट कर देते हैं। कैसे कर देते हैं देखते हैं। अगर रेट कितना है? 100 मतलब नॉर्मल है, कल देखा था हमने सारा सब कुछ। अब ये क्या हो चुकी है? मोर देन 100 हो गई। क्या हो गई? मोर देन 100 हो गई। मोर देन 100 का मतलब है कितने तक हो गई ये? 150 तक। कितना हो गया? 150 तक। तो इसको बोलते हैं सिंपल टैकीकार्डिया। क्या बोलेंगे? वहां पर ब्रेडी बोल रहे थे, यहां पर क्या बोलेंगे? टैकी बोलेंगे। सिंपल साइनस टैकीकार्डिया बोल सकते हैं, सिंपल साइनस टैकीकार्डिया। आगे बात समझ में। देखिएगा इसके बाद में और ज्यादा बढ़ सकती है। क्या हो सकती है? और भी ज्यादा इंक्रीज हो सकती है। जब इंक्रीज होगी तो 150 से कितनी हो जाएगी ये? 250। कितनी हो जाएगी? 250। ठीक है ना। तो 150 से लेकर के कितना होगा? 250 तक जब होगा तो इसको बोलेंगे पैरोक्साइमल। क्या बोलते हैं? पैरोक्साइमल टैकीकार्डिया। आगे समझ में। सिंपल साइनस टैकीकार्डिया, पैरोक्साइमल टैकीकार्डिया। कितना हो गया ये? 150 से 250। आगे समझ में। इसका मतलब है देखिए ये कितना हो सकता है? ये मोर देन 250। कितना हो सकता है? मोर देन 250। जब मोर देन 250 होगा तो मतलब कहां तक जाएगा ये? 350 तक। कहां तक जाएगा? 350 तक। तो इसको बोलेंगे दैट इज दी साइनस फ्लटर। क्या बोलेंगे? फ्लटर। आगे समझ में। क्लियर होगी बात? समझ में। साइनस फ्लटर हो गया। या फिर क्या हो सकता है ये? मोर देन 350। कितना हो सकता है? मोर देन 350। तो इसको कहेंगे फिब्रिलेशन। क्या कहेंगे? फिब्रिलेशन। क्लियर होगी बात? समझ में आ गया? किस तरीके से। अब देखो ये साइनस का हो सकता है फिब्रिलेशन, एट्रियम का हो सकता है, वेंट्रिकल का हो सकता है, नोडल यानी कि एबी नोड का हो सकता है। तो इसमें जो भी एक्टिविटी है ये इसका भी हो सकता है, एट्रियम का हो सकता है, एबी नोड का हो सकता है और वेंट्रिकल का हो सकता है। किसी भी तरीके का हो सकता है। वो अपन देखें किस तरीके से। जैसे कि अगर माइल्ड मॉडरेट ब्रेडिकार्डिया में जब बात करते हैं तो इसका मेनली कहां से आती है ये बात? एबी नोड से आती है। किससे आती है? एबी नोड से। और इसको मेनली अपन हार्ट ब्लॉक में डिस्कस करते हैं। किसमें करते हैं? हार्ट ब्लॉक में। आगे समझ में। देखो आगे चल के डिस्कस करेंगे। इतना चीज क्लियर होगी आपको। यानी कि डिसअरेथमिया की कंडीशन बनेगी किससे? अरेथमिया से। अरेथमिया का मतलब नॉर्मल साइनस रिदम देखना पड़ेगा हमें। नॉर्मल साइनस रिदम कितना होता है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट। अगर 60 से कम हो गया तो डिक्रीज हो गया, ब्रेडी में चला गया, और 100 से ऊपर हो गया तो टैकी में चला गया। अब 60 से देखो कैसे नीचे जा सकता है? 40 तक जा सकता है, माइल्ड 20 तक जा सकता है, मॉडरेट और लेस देन 20। कितना हो गया? लेस देन 20। तो फिर कितना हो जाएगा ये? सीवियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीवियर। लेस देन 20 बीट्स पर मिनट हो गया तो फिर क्या होगा? सीवियर आ गया। क्लियर हुई बात समझ? इसी तरीके से अगर हार्ट रेट क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो जब इंक्रीज होगी हार्ट रेट तो देखो कहां जा सकती है ये? कहां जा सकता है? ऊपर की तरफ जा सकता है। किसकी तरफ जा सकता है? ऊपर की तरफ। तो देखिएगा कहां तक इंक्रीज हुआ? 150 तक। क्या बोलेंगे? सिंपल साइनस टैकीकार्डिया। सिंपल साइनस टैकीकार्डिया मतलब एक्सरसाइज कर लिया हमने, ठीक है ना, या कुछ हैवी डाइट वगैरह ले लिया, हाइपर टेम्परेचर वगैरह हो गया, तो इन सब में क्या हो सकता है? ये इंक्रीज हो जाती है। कोई बात नहीं है, इतना ज़्यादा फैक्टर नहीं आता है। तो इसलिए इसको सिंपल साइनस टैकीकार्डिया बोला है। सॉरी। इसके बाद किसकी बात करेंगे अपन? 150 से 250, उससे ज़्यादा नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे फिर? पैरोक्साइमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरोक्साइमल। पैरोक्साइमल का मतलब होता है फिजियोलॉजिकली चीज़ें क्या हो जाती हैं? इंक्रीज हो जाती हैं, फिर ये डिक्रीज हो जाती हैं। तो इसको बोलेंगे पैरोक्साइमल टैकीकार्डिया। आगे समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट होगा दैट इज दी फ्लटर। डेंजरस कंडीशन आ गई। 250 से 350 और 350 से कितना? 600 तक चला जाता है। कहीं कहीं पर 450 तक बोला जाता है। क्या बोलते हैं उसको? फिब्रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिब्रिलेशन। क्लियर होगी बात समझ में? जहाँ पे फ्लटर होगा वहां पर एफ वेव आएंगे, जहाँ पर फिब्रिलेशन होगा वहां पर फिब्रिलेटरी वेव आएंगे। बात इतनी क्लियर है?
चलो बहुत बढ़िया। अब एक एक को डिस्कस करें। देखो अब एक एक को डिस्कस करते हैं अपन। तो देखिए कंडीशन, इसको मिटा दूं, देखिएगा, यानी कि सबसे पहले कहां से आएगा कंडीशन, ऐसे नोड से। कहां से आएगा, ऐसे नोड से, ठीक है ना। तो ऐसे नोड से आएगा तो इसको क्या बोलेंगे फिर, साइनस अरेथमिया। क्या बोलेंगे, साइनस अरेथमिया। आगे बात समझ में। इसके बाद में नेक्स्ट किससे आ सकता है, ये एट्रियम से आ सकता है। किससे आ सकता है, एट्रियम से। तो इनको क्या बोलेंगे फिर, एट्रियल अरेथमियास। क्या कहेंगे, एट्रियल अरेथमियास। इसके बाद नेक्स्ट किससे आ सकता है, ये एवी नोड से। एवी नोड का मतलब इनको नोडल बोलते हैं या जंक्शनल बोलते हैं, क्योंकि मैंने बोला था इलेक्ट्रिकल विंडो है। ये विंडो क्या करती है, एट्रियम से और वेंट्रिकल पर करंट को भेजने का काम करती है, कंडक्शन जब होता है। तो इस विंडो को, इस जंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, थर्ड वन, यहाँ पर या तो नोडल, क्या बोलेंगे, नोडल, या फिर जंक्शनल। आगे समझ में, क्या बोलेंगे, अरेथमिया। क्या बोलते हैं, अरेथमिया। क्लियर होगी बात समझ में। देखिएगा, यानी किसका हुआ है, ये ऐसे नोड का हुआ है, एट्रियम का हुआ है, और किसका हुआ है, एबी नोड का। एबी नोड का मतलब नोडल बोला, इसको जंक्शनल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जंक्शनल भी बोलते हैं। तो देखिए ये सारी की सारी कंडीशन किसकी है, एबव दी वेंट्रिकल। एबव दी वेंट्रिकल है, एबी नोड है, एट्रियम है और आइसे नोड है। किसके पार्ट है ये, एबव वेंट्रिकल है। तो इनको कभी कभी आपने कहीं पर देखा होगा, इनको मिला करके कहते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। क्या कहते हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर अरेथमियास। आगे समझ में। तो देखो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया हो गया, साइनस अरेथमिया या साइनस टैकिकार्डिया, एट्रियल टैकिकार्डिया और नोडल या जंक्शनल टैकिकार्डिया। क्लियर होगी बात में। इनको मिला करके अपन क्या बोलते हैं, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया या सुप्रावेंट्रिकुलर अरेथमिया। एक ही बात होगी, ठीक है। इसके बाद में देखो नेक्स्ट किसका होगा, वेंट्रिकल का। तो इसके बाद में फिर किसका आ जाएगा, वेंट्रिकुलर अरेथमिया। वेंट्रिकुलर अरेथमिया आगे समझ में, या फिर वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। क्या बोलेंगे इनको, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया बोलेंगे। क्लियर आगे बात समझ में। तो अगर मोटा सा अपन डिवाइड करते हैं इनको, तो दो पार्ट्स हो सकते हैं। अगर अरेथमिया को टोटली डिवाइड करते हैं तो दो हो सकते हैं। देखो एक तो सुप्रा वेंट्रिकुलर और एक वेंट्रिकुलर। सुप्रा वेंट्रिकुलर और एक हो गया वेंट्रिकुलर। तो जो वेंट्रिकल से ऊपर वाले होंगे वो सुप्रा वेंट्रिकुलर में कौन कौन आएंगे, साइनस अरेथमिया आएगा, एट्रियल आएंगे, नोडल और जंक्शनल जिनको बोला हमने, ये सारे सुप्रावेंट्रिकुलर में आ जाएंगे। इसके नीचे होगा केवल वेंट्रिकल, वो किस में आ जाएंगे, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में आ जाएंगे, वेंट्रिकुलर अरेथमिया में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, वेंट्रिकुलर अरेथमिया में। क्लियर होगी बात समझ में इतना। आगे बढ़े। चलो अब किस पर चलते हैं अपन, साइनस पर। किस पर चलते हैं, साइनस पर। अब देखो इसमें से जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं मेनली ईसीजी को लेकर के, कि ईसीजी पैटर्न कैसा होगा, ठीक है। ईसीजी पर किस तरीके का इंडिकेशन आएगा, किस कौन सी वे में क्या डिफरेंस आएगा। तो देखो कल अगर आपको याद होगा, कल जो हमने क्लास ली वो सब याद होगा, तो आपको आज बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे नहीं दिक्कत होगी, जैसे बात करते हैं अपन सबसे फर्स्ट किसकी बात करते हैं, साइनस अरेथमिया की या साइनस टैकिकार्डिया की। किसकी बात करते हैं, साइनस अरेथमिया की बात कर लो। किसकी कर लें, साइनस अरेथमिया। साइनस को अपन फिजियोलॉजिकल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल अरेथमिया। अरेथमिया आगे समझो। साइनस अरेथमिया, फिजियोलॉजिकल अरेथमिया कैसे होता है देखिएगा, यानी कि यहां पर होगा एट्रियम, आगे सॉरी ऐसे नोड, क्या होगा एट्रियम एंड दिस इज दी ऐसे नोड। अब क्या होता है नॉर्मली, ये जो ऐसे नोड होता है ये वेगस के स्टिमुलेशन से चलता है। किससे चलता है, वेगस के स्टिमुलेशन से। क्लियर है, ऐसे बना सकते हैं। क्लियर। जब ब्रेन होगा तो यहाँ से देखिए इस तरीके से इसको कौन, वेगस कंट्रोल करता है। तो वेगस जब कंट्रोल करता है तो देखिएगा ये लंग्स होते हैं। क्या होते हैं, लंग्स। और लंग्स पर देखो दो कंडीशनें बनती हैं। ये कंडीशन किसकी होगी, इंस्पायरेशन की। एक कंडीशन किसकी होगी, एक्सपायरेशन की। तो ये क्या हो रहा है, इंस्पायरेशन हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्सपायरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्सपायरेशन। अब देखिए जब इंस्पायरेशन होता है, जब इंस्पायरेशन होता है तो वेगस नर्व क्या हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है। क्या हो जाता है, इनहिबिट होता है, यानी कि ब्लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लॉक बोल सकते हैं, इनहिबिट हो सकता है। इंस्पायरेशन के टाइम पर ये जो वेगस नर्व है
ये क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। जब वैगस नर्व ब्लॉक होता है तो हार्ट रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। हार्ट रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है। और एक्सपायरेशन के टाइम पर क्या होता है, ये एक्टिवेट हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। एक्सपायरेशन के टाइम पर ये क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है। जब एक्सपायरेशन पर ये एक्टिवेट हो जाएगा तो हार्ट रेट क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए इंस्पायरेशन के टाइम पर क्या मिलेगा, टैकीकार्डिया, और एक्सपायरेशन के टाइम पर क्या मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया। आगे समझ में, यानी हार्ट रेट क्या होगी, डिक्रीज, और इसमें क्या होगी, इंक्रीज। लेकिन लिमिट रहती है किसमें, 60 to 100 में। इसीलिए बोला 60 to 100 क्या माना जाता है, नॉर्मल माना जाता है। अब इसको ईसीजी पैटर्न पे देख सकते हैं, देखिएगा। ST P Q R S T। क्लियर है क्या सर? ये नॉर्मल क्या होता है, ईसीजी पैटर्न होता है, P Q R S T, P Q R S T, P Q R S T। ये नॉर्मल पैटर्न है। ईसीजी का कैसा पैटर्न है, नॉर्मल। अगर इसको हम किस पे देखते हैं, इंस्पायरेशन पर। किस पर देखते हैं, इंस्पायरेशन पर। आगे बात समझ में, तो देखिएगा इस तरीके से एक ईसीजी का कंप्लीट वेव आ रहा है। आगे समझ में, PQRST PQRST PQRST। अब देखो कब बात करें अपन, इंस्पायरेशन पर। किस पर बात कर रहे हैं, इंस्पायरेशन। जब इंस्पायरेशन पर करेंगे तो आपको मैंने बोला है क्या होती है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। तो इसमें कितनी वेव आ रही है, P एक आ रही है ना। तो देखिएगा इस तरीके से। देखो ऐसे देख लिए। अब देखिए ये कौन सा वेव है, P। ये भी कौन सा है, P। ये भी कौन सा है, सॉरी ये लिए, हाँ T है। ये कौन सा है, T है। ये P है। ये क्या है, P है कि नहीं है। इसमें ये कौन सा है, P है। ये कौन सा है, P है। ये कौन सा है, P है। अब इसके अंदर P वेव देखिए, 1 2 3। कितनी वेव है, कंप्लीट इसी ड्यूरेशन के अंदर कितनी वेव है, 3 है। कितनी है, 3 नॉर्मल के अंदर। लेकिन जब इंस्पायरेशन किया तो देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। तो 5 वेव मतलब इंक्रीज हुई कि नहीं हुई। तो इस तरीके का ईसीजी पैटर्न जब दिया होगा तो आप समझ जाइए कि जब क्या हो चुका है, आरआर इंटरवल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो जब डिक्रीज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगी। हार्ट रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इसको क्या बोलेंगे फिर, साइनस टैकीकार्डिया। क्या बोलेंगे, साइनस टैकीकार्डिया, फिजियोलॉजिकल टैकीकार्डिया। साइनस का मतलब किसके वजह से हो रही है, इस ऐसे नोड के स्टिमुलेशन की वजह से। और वैगस नर्व इसको क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। आगे समझ में, अगर यही किस पर देखता हूं मैं, एक्सपायरेशन के टाइम पर। किस पर देखता हूं, एक्सपायरेशन के टाइम पर। आगे समझ में, तो एक्सपायरेशन के टाइम पर किस तरीके से ईसीजी वेव आएगा, देखिएगा। इस तरीके से, क्लियर है। अब देखिएगा इसके अंदर ये क्या है, P P P। आगे समझ में, तो इसी ड्यूरेशन के अंदर, अच्छा देखिएगा, यानी ये P है, ये P है, ये P है। आगे समझ में, तो इसका मतलब ये क्या है, Q R S T, Q R S T। आगे समझ में, Q R S T। आगे समझ। तो इसी ड्यूरेशन के अंदर देखिए, नॉर्मल में कितनी थी, 3। नॉर्मल में 3 है। कितनी है, 3 है। देखिएगा 1 2 3। इसके अंदर कितनी हुई थी इंस्पायरेशन में, 5 हो गई। देखो एक्सपायरेशन में 1 2। देखो थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। फिर से बनाते हैं, डिक्रीज हो जाएंगी, कुल मिला के क्या हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। आगे समझ में,
देखिएगा, यानी यहाँ से बनेगा ऐसे, इस तरीके से बन जाएगा। आगे समझ में? तो ये क्या है P, ये क्या है P। तो इसी ड्यूरेशन में नॉर्मली कितनी आ रही थी? 3 आ रही थी, अब कितनी आ रही हैं? 2। एक ये P वेव होगा, एक ये P वेव होगा। ये क्या है? Q R S T। आगे समझ में? P Q R S T। तो मतलब इसी ड्यूरेशन में कितनी हो जाएंगी? वेव डिक्रीज हो जाएंगी। इसका मतलब आर आर इंटरवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। आर आर इंटरवल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब आर आर इंटरवल इंक्रीज हो रहा है या PP इंटरवल है वो क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? फिर एक्सपायरेशन के टाइम पर ब्रेडी हो रहा है। क्या हो रहा है? ब्रेडी हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई? इसको साइनस ब्रेडिकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया कहते हैं। क्या कहेंगे? टैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया। जो इंस्पायरेशन के टाइम पर इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपायरेशन के टाइम पर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो ये किसके अंदर आता है? साइनस के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? आगे बात समझ में? और इसी पैटर्न इस तरीके का होगा, जहां पर आर इंटरवल हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया? हाँ, एक्सपायरेशन हो रहा है। और जब इंटरवल क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब रेट बढ़ गई तो क्या हो रहा है? इंस्पायरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? इंस्पायरेशन हो रहा है। आगे बस समझ, इतना से समझ लेंगे आप। चलो, वेरी गुड। देखिए, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे देखिएगा साइनस अरेथमिया की बात। नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसकी? एट्रियल की। किसकी बात करेंगे? एट्रियल अरेथमिया। एट्रियल अरेथमिया। जब एट्रियल अरेथमिया की बात करेंगे तो देखिएगा, एट्रियल अरेथमिया। किसकी बात करेंगे? एट्रियल अरेथमिया। एट्रियल अरेथमिया का मतलब होता है एट्रियल टैकीकार्डिया। किसकी बात करेंगे? एट्रियल टैकीकार्डिया। देखिए, जब एट्रियल टैकीकार्डिया का मतलब हुआ तो इसका मतलब है यहाँ से हार्ट इस तरीके से क्या कर देता है? अपनी फायरिंग है वो इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है? इंक्रीज कर देगा। यहाँ पर क्या होगा? ऐसे नोड होगा। आगे समझ में? तो देखिए, इस कंडीशन में क्या होगा, यानी कि इस कंडीशन में यहाँ से क्या हुआ? ऐसे नोड से फायरिंग हुई। आगे समझ में? फायरिंग होने की वजह से देखिएगा यहाँ पर क्या हो चुके हैं? मल्टीपल फोकाई बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? फोकाई। फोकाई का मतलब है ये सेल्स क्या हो चुकी हैं? डैमेज हो चुकी है। क्या हो चुकी है? डैमेज। जब ये सेल डैमेज हो गई तो देखिए इनके पास में क्या होगा? इस तरीके से करंट मूव करेगा, क्योंकि जो फाइब्रस हो चुकी हैं, जो सेल कैसी हो चुकी हैं? डैमेज हो चुकी हैं। इसका मतलब है उन सेल पर अब क्या नहीं होगा? करंट फ्लो नहीं होगा। आगे समझ में? नॉर्मल जो मायोकार्डियम की सेल होती हैं उन्हीं के ऊपर क्या होता है? फ्लो होता है। जिनके अंदर इस्चेमिया हो गया, आगे समझ में? जो इस्चेमिया हो गया तो सेल कैसी हो गई? स्कार टिश्यू बन गए। जब स्कार टिश्यू बन गए तो स्कार टिश्यू में कंडक्शन नहीं होता है। जब स्कार टिश्यू में कंडक्शन नहीं होगा तो करंट इनके पास से ऐसे फ्लो करेगा? क्या नहीं करेगा, इनके आसपास से करेगा ऐसे। तो इसका मतलब है करंट क्या करेगा? सर्कुलेटरी मूवमेंट करेगा। तो इसका मतलब जब हम एट्रियल अरेथमिया टैकीकार्डिया की बात करेंगे तो हमें 3 चीजों को समझना होगा। किसको समझना होगा? 3 चीजों को समझना होगा। इसका मतलब इनके मोस्ट कॉमन कॉज क्या होते हैं? या तो इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी, क्या हो जाए? इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी, ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज हो जाए, या देखो ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी, ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी हो जाए, या फिर क्या हो जाए? सर्कुलेटरी मूवमेंट। क्या हो जाए? इंपल्स का सर्कुलेटरी मूवमेंट। इन चीजों को समझ में आ गया तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। कैसे क्लियर होगा? देखो, इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी। इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी का मतलब होता है, यानी जैसे ये ऐसे नोड है। क्या है? ये ऐसे नोड है। यहां पर बना देते हैं, ये ऐसे नोड है। क्या है? ऐसे नोड है। इस ऐसे नोड पर क्या हो जाए? अपन कहीं से भी, यानी कैटेकोलेमाइन का इफेक्ट हो जाए। कैटेकोलेमाइन का मतलब है एडिनेलिन आ जाए। कौन आ जाए? एडिनेलिन आ जाए। या फिर कौन आ जाए? नॉर एडिनेलिन आ जाए। आगे समझ में? या फिर क्या आ जाए? कंडीशन एडिनोसिन। कौन आ जाए? एडिनोसिन। यानी कि जो इसको एक्टिवेट करते हैं, ऐसे किसी भी हार्मोन का लेवल क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। जब इनका लेवल इंक्रीज हो जाएगा, समझना ऐसे नोड पर, तो इसका मतलब इसको क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन मिल रहा है। जब ऑटोमेटिसिटी, यानी कि जब इनको एक्स्ट्रा एफर्ट मिल रहा है तो क्या हुआ? ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज हुई कि नहीं हुई? तो इसका मतलब देखिएगा, जब इसको ईसीजी पैटर्न पर देखेंगे तो देखिए किस तरीके से मिलेगा? ऐसे होगा। होगा कि नहीं होगा? जब ऐसे होगा तो यहाँ पर क्या होता है? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कल हमने देखा था, और यहाँ पर क्या होता है?
एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं या थ्रेशोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रेशोल्ड या फिर एक्शन पोटेंशियल बोला था। क्या बोला था? एक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? ये कंडीशन देखी थी हमने। तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 मिली वोल्ट और थ्रेशोल्ड एक्शन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट, ये था। अब देखिए नॉर्मली क्या होता है जब किस पर ऐसे नोड से फायरिंग आती है, किस पर? एट्रियम पर। किस पर आती है? एट्रियम पर। तो देखिएगा इस तरीके से आएगा, यानी कि यहाँ पर ये सेल होगा, सेल के अंदर क्या होगा, जैसे स्टिमुलेशन मिलेगा यहाँ पर क्या करेगा, सोडियम एंट्री करता है। जब सोडियम एंट्री करता है तो इसमें कैसा होने लगता है, ये पोलराइज होने लगता है, डिपोलराइज होने लगता है। क्या लगता है? डिपोलराइज। जैसे डिपोलराइज होगा तो देखिएगा यहाँ से क्या होता है, ये ऐसे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? तो इसका मतलब है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो किसकी तरफ बढ़ता है? एक्शन पोटेंशियल की तरफ। जैसे ही एक्शन पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड को टच करता है, इसमें क्या हो जाती है, जो वोल्टेज गेटेड सोडियम के चैनल थे वो ओपन होंगे, कैल्शियम के चैनल होंगे वो ओपन हो जाएंगे, और पोटेशियम के चैनल है वो ओपन हो जाएंगे। तो पहले कौन से होते हैं? कैल्शियम के होते हैं और सोडियम के होते हैं। तो इसका मतलब फटाफट क्या होता है, ये डिपोलराइज होता है। जब डिपोलराइज होगा तो इसका मतलब देखिए इस तरीके से वेव आएगा कि नहीं आएगा, फिर वापस क्या होंगे, वो बंद हो जाएंगे, तो ऐसे आ जाएगा, वापस किस पर आ जाएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर रिपोलराइज होकर आ जाएगा। आगे समझ में? जब इस पर आ जाएगा तो देखिए फिर वापस क्या होगा, इसके अंदर वापस इसको स्टिमुलेशन मिलेगा, स्टिमुलेशन मिलेगा तो फिर वापस क्या होगा, ये ऐसे इसको टच करेगा और ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे चलता रहता है। ये क्या होता है, इसका नॉर्मली एक्शन होता है किसका, ऐसे नोड का। किसका होता है? ऐसे नोड का। इस तरीके से एक्शन चलता रहता है। अब देखिए जब इस तरीके से चलेगा तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन मैंने बोला कि किसने, एडिनेलिन का इफेक्ट हो गया, कैटेकोलेमाइन का इफेक्ट हो गया। जब कैटेकोलेमाइन का इफेक्ट होता है तो सेल के अंदर एएमपी पाथवे होता है, मतलब एएमपी पाथवे डिस्टर्ब होने की वजह से एक्स्ट्रा सोडियम एंट्री कर जाता है। आगे सर एटीपीएस एक्टिवेट हो जाते हैं, वो थोड़ी डीप लेवल की बात है, उसको छोड़ दीजिए। आप तो ये मान लीजिए जब एडिनेलिन ये वगैरह, इसीलिए जब ब्रेडिकार्डिया वगैरह होता है तो आप एडीआर देते हैं कि नहीं देते हैं, एट्रोपिन देते हैं कि नहीं, कैटेकोलेमाइंस देते हैं। तो कैटेकोलेमाइंस तुरंत क्या करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं? हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं। इंक्रीज कैसे करते हैं? वो सोडियम चैनल को क्या कर देते हैं, ओपन कर देते हैं। एक्टिवेट करने की वजह से फटाफट क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल आता है। जब देखिए जब यहाँ से नॉर्मली इस रिदम से आ रहा है तो ठीक है, लेकिन हमने किसका, एडिनेलिन का इफेक्ट डाल दिया इसके ऊपर, तो इसका मतलब इसके अंदर जल्दी जल्दी होगा कि नहीं, तो इसका मतलब है यहाँ से यहाँ होना चाहिए था, लेकिन यहीं पर क्या हो गया, ये थ्रेशोल्ड जल्दी से एक्टिवेट हो गया और ये क्या हो गया, एक और इंपल्स आ गई, फिर वापस हो गया, फिर वापस इंपल्स आ गई, फिर वापस हो गया, वापस इंपल्स आ गई, इस तरीके से। अब देखिएगा इंपल्स आनी चाहिए थी 1 और 2, ये होनी चाहिए थी, लेकिन देखिए हाँ ये एक्स्ट्रा आ गई 1 और 2 और 3, तो इसका मतलब 3 एक्स्ट्रा आई कि नहीं आई, तो 3 एक्स्ट्रा आ गई, तो टोटल कितनी हो गई, 2 पहले की 3 है, तो टोटल कितनी रिदम हो गई, 5। टोटल कितनी रिदम हो गई, 5। तो इसका मतलब है होनी चाहिए थी 2, लेकिन हो कितनी गई, 5। तो इसका मतलब टैकी हुआ कि नहीं हुआ, तो इसका मतलब है जब ऐसे नोड पर क्या होता है, एक्स्ट्रा फायरिंग हो जाती है, तो ऐसे नोड में क्या हो जाता है, साइनस टैकीकार्डिया हो जाता है। कैसा हो जाता है, साइनस टैकीकार्डिया हो जाता है। आगे समझ में? तो इस साइनस टैकीकार्डिया इस तरीके से, ये तो इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी की वजह से हो जाता है, ऐसे नोड को एक्स्ट्रा एक्टिवेट कर दिया जाए। ये वाला पार्ट समझ गए, ऑटोमेटिसिटी से कैसे इंक्रीज होगा। आगे समझ में? देखिए इसके बाद अपन किसकी बात करेंगे, ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी। किसकी बात करेंगे, ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी। देखिए जब ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी की बात करेंगे तो ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी के अंदर क्या होता है, देखिएगा यानी कि नॉर्मली इस तरीके से होगा। नॉर्मली अब देखिएगा इसको यहां पर बना देता हूं मैं ऐसे, देखिएगा इसमें भी क्या होगा, वही सेम कंडीशन होगी किसकी, देखो यहां पर क्या होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, और यहाँ पर क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल या थ्रेशोल्ड होगा। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना, -90, कितना होगा, -90, और ये कितना है, -70 मिली वोल्ट। अब देखिए -90 मिली वोल्ट है और 70 मिली वोल्ट है, तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे कि यहाँ से क्या हुआ, फायरिंग हुआ, फायरिंग होने के बाद में इस तरीके से किसके पास जाएगा, ये ए बी नोड के पास जाता है। किसके पास जाता है, ए बी नोड के पास में। ए बी नोड इसको किस तरीके से कहाँ भेजता है, ए बी बंडल के पास और वेंट्रिकल के पास भेज देता है। इस तरीके से नॉर्मली चलता रहता है। तो जब नॉर्मली चलेगा तो देखिएगा वही कंडीशन बनेगी सेम, यानी इस तरीके से क्या होगा, यानी इसमें सोडियम की क्या आएंगे, चैनल्स आ जाएंगे एक्टिवेट होने पर, तो ये इस तरीके से थ्रेशोल्ड की तरफ क्या होगा, आगे की तरफ बढ़ेगा। जैसे थ्रेशोल्ड की तरफ बढ़ेगा तो इसका मतलब है ये ऐसे टच करते ही ऐसे बनाएगा, ऐसे बनाने के बाद में फिर क्या होगा, ये ऐसे ऐसे स्लोली नीचे की तरफ चला जाता है। आगे बात समझ में,
क्लियर हो रहा है? अब देखिएगा, यानी कि इस तरीके से क्या होता है, इसका एक्टिवेशन होता है। यानी एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल जैसे ही टच करता है थ्रेशोल्ड को टच करने के बाद फटाफट क्या होता है, कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और सारा एकदम से क्या हो जाती है, फायरिंग हो जाती है और सारी की सारी सेल कैसी हो जाती है, डिपोलराइज हो जाती है। यही चीज हमने कल देखी थी। कल का चैनल जब तक आप नहीं पढ़ोगे, नहीं समझ आएगा, तब तक ये समझ नहीं आएगा, ये बात फिक्स है। तो इसका मतलब देख लीजिए, यहाँ पर क्या हो गया, थ्रेशोल्ड हो गया, उसके बाद में वापस क्या हो गया, मेम्ब्रेन स्लोली क्या हो गई, हाँ, क्योंकि कैल्शियम चैनल मैंने बोला था, वोल्टेज कैल्शियम चैनल पहले क्लोज हो जाते हैं, उस पोटेशियम के ओपन रहते हैं। तो पोटेशियम के ओपन रहेंगे तो इसका मतलब पोटेशियम बाहर जाता रहेगा। जब स्लोली पोटेशियम जाएगा तो स्लोली क्या होगा, ये हाँ रिपोलराइज होगा, मतलब रेस्टिंग कंडीशन में आ जाएगा। हाँ, तो इसका मतलब किस में आ जाएगा, रेस्टिंग कंडीशन में। फिर वापस मान लीजिए कोई टच करेगा इसको, वापस सोडियम आएगा तो वापस क्या होगा, ये ऐसे इंक्रीज होगा, थ्रेशोल्ड को टच करेगा। जैसे थ्रेशोल्ड को टच करेगा क्या होगा, एकदम से डिपोलराइज हो जाएगा। डिपोलराइज होने के बाद में फिर कैल्शियम के क्या हो जाएंगे, चैनल ओपन हो जाएंगे, ओपन और पोटेशियम के ओपन। तो फिर स्लोली क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ आ जाएगा, ऐसे। क्लियर बात समझ में? तो इस तरीके से वेंट्रिकल का क्या होता है, डिपोलराइजेशन होता है। क्या होता है, डिपोलराइजेशन एंड रिपोलराइजेशन हो जाता है। लेकिन अपन किसकी बात करें, ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी। किसकी बात कर रहे हैं, ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी। ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी के अंदर क्या होगा, देखिएगा, यानी कि यहाँ पर सोडियम आ रहा है नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझ में। यहाँ पर पोटेशियम जा रहा है, कैल्शियम आ रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यानी जो सेल मेम्ब्रेन होता है, वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या हो जाते हैं, एक्स्ट्रा सोडियम एंट्री कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं, एक्स्ट्रा सोडियम एंट्री कर जाते हैं। जब एक्स्ट्रा सोडियम एंट्री कर जाएंगे तो देखिएगा क्या होगा इसके अंदर जनरली, यानी कि जैसे कि यहाँ से क्या हो रहा है, डिपोलराइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ये डिपोलराइज हो रहा है। ये क्या हो गया, रिपोलराइज हो गया। क्या हो गया, रिपोलराइज हो गया। जब डिपोलराइज हुआ और रिपोलराइज हुआ तो देखिए, डिपोलराइज होने के बाद में ये क्या हो गया, यहाँ से पोटेशियम आउट जा रहा है सेल से। ये क्या होगा, पोटेशियम आउट जाएगा। जैसे पोटेशियम आउट जाएगा तो मतलब क्या होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि माइनस पॉजिटिव बाहर जा रहा है, माइनस आ रहा है, तो मतलब रिपोलराइज होगा। तो रिपोलराइज होगा तो इसका मतलब ये कैसे, कहाँ की तरफ आएगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ। अब क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तरफ जैसे जैसे आता है, आते आते एकदम से इसको क्या होता है, यहाँ से नीचे जैसे ही आया, आने से पहले ही क्या होता है, इसको रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आने से पहले इसको ट्रिगर कर दिया जाएगा। ट्रिगर कर दिया जाएगा किसके द्वारा, एक्स्ट्रा सोडियम के द्वारा, यानी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। तो इसका मतलब है ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन आने से पहले क्या हो गया, ये वापस ऊपर चला गया, वापस ऊपर से फिर क्या हो गया, ये ऐसे करके नीचे की तरफ आ रहा है। आगे समझ में क्लियर? तो इसका मतलब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पर आना चाहिए था ना, लेकिन नहीं आया। उसका मतलब है -70 -90 है, तो मान लीजिए -60 तक ही आया। कितना आया, -60 तक। -60 तक आने से -90 तक आना था, लेकिन नहीं आ पाया। इसका मतलब यहीं पर इसमें क्या हो गया, सोडियम आ गया। सोडियम आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये वापस एक्शन पोटेंशियल की तरफ, यानी कि इसने इसको टच कर लिया। वापस जब इसको टच कर लिया तो इसका मतलब फिर इसमें क्या होगी, फायरिंग होगी कि नहीं होगी? तो इसको बोलते हैं, देखो, यानी कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन है कि नहीं, तो टच किया क्या, नहीं किया। जब नहीं किया तो देखिए रिपोलराइज हुआ क्या, नहीं हुआ। रिपोलराइज हुआ क्या, नहीं हुआ। जब रिपोलराइज नहीं हुआ तो देखो, अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन, आगे समझ में, अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन, अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन, आफ्टर डिपोलराइजेशन, डिपोलराइज हुआ, डिपोलराइजेशन के बाद में अर्ली क्या हो गया, फिर से एक्टिवेट हो गया। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये डिपोलराइज होना चाहिए था, उससे पहले क्या हो गया, ये डिपोलराइज हो गया। तो इसलिए इसको क्या बोले, अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन की कंडीशन बनेगी। किसमें, ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी में। अब देखिए, या तो ये कंडीशन बनेगी, या फिर क्या होता है कभी कभी, जैसे कि ये क्या हो गया, ये वापस रिपोलराइजेशन मारा है। किस मारा है, रिपोलराइजेशन में। जब ये रिपोलराइजेशन मारा है तो देखिएगा ऐसे आएगा। ऐसे आने के बाद में देखिएगा, यहाँ से होना चाहिए था, लेकिन यहाँ से वापस ही क्या होगा, फिर ऊपर तरफ चला जाएगा। ऊपर जाने के बाद में फिर क्या करेगा, ये ट्रिगर करेगा। क्या करेगा, ट्रिगर करेगा, और ऐसे करके क्या बनाएगा, नई वेव बनाएगा। क्या बनाएगा, नई वेव बनाएगा। आगे समझ में। अब नई वेव जब बनाएगा तो देखो ये क्या होगा, फिर वेव बिल्कुल किस में आएगी, थ्रेशोल्ड में आएगी। किस में आएगी, थ्रेशोल्ड में। थ्रेशोल्ड में आएगा, उससे पहले इसको क्या कर दिया, ट्रिगर कर दिया। क्या कर दिया, ट्रिगर कर दिया, और यहाँ से एक और वेव आ गई इस तरीके की। तो देखो, इसको बोलते हैं डिले आफ्टर डिपोलराइजेशन। ये अर्ली आफ्टर डिपोलराइजेशन, डिपोलराइजेशन आफ्टर अर्ली क्या हो गया, एक्टिवेट हो गया। ये कंडीशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, फिर
डिले आफ्टर डीपोलराइजेशन, डिले आफ्टर डीपोलराइजेशन, तो मतलब डीपोलराइजेशन से डिले हो गया, आगे समझ में, तो इसको बोलेंगे डिले आफ्टर डीपोलराइजेशन, ये अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन, तो ये उससे पहले हो रही है इसलिए अर्ली बोल दिया, ये डीपोलराइजेशन के बाद में हो रही है इसलिए इसको डिले आफ्टर डीपोलराइजेशन बोल दिया। तो ऐड और डेड, ऐड और डेड को याद रखना है किसके अंदर, ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी के अंदर, किसके अंदर, ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी के अंदर। तो इसमें थ्रेशोल्ड को टच कर लिया किससे पहले, रिपोलराइजेशन से पहले, किससे पहले, रिपोलराइजेशन से पहले, आगे समझ में। तो इसको क्या बोल दिया, अर्ली आफ्टर, और इसमें देखो एक्शन पोटेंशियल से पहले ही क्या हो गया, जनरेट हो गया, तो इसको क्या बोल दिया फिर, डिले आफ्टर डीपोलराइजेशन। क्लियर कंडीशन हो गई, डीपोलराइजेशन से डिले हो गया और एक्टिवेट हो गया, तो इसको बोलते हैं ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी। तो एक तो ये होता है जो क्या करता है, एट्रियल या वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। और तीसरा है नेक्स्ट सर्कस मूवमेंट, कैसा, सर्कुलेटरी या सर्कस मूवमेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलेटरी मूवमेंट। अब देखिए हमने क्या क्या समझ लिया, ऑटोमेटिसिटी को समझ लिया और ट्रिगर ऑटोमेटिसिटी को समझ लिया। इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या होते हैं, एक्स्ट्रा फोकाई बन जाते हैं। एक्स्ट्रा फोकाई क्या करते हैं, वो वहां से सोडियम वगैरह को फायरिंग कर देते हैं। जब सोडियम वगैरह की फायरिंग कर देते हैं तो फिर क्या होता है, कैल्शियम की एक्स्ट्रा एंट्री की वजह से ये रेस्टिंग में नहीं जाता, उससे पहले फायरिंग करने लग जाता है। जब एक्स्ट्रा वेव आएगी तो इसका मतलब देखो, एक वेव ये आती, एक वेव ये आ रही थी, लेकिन देखो ये एक्स्ट्रा आ गई कि नहीं आ गई यहाँ पर, और एक ये एक्स्ट्रा आ गई, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा वेव आई है कि नहीं, दो एक्स्ट्रा वेव आ गई, तो इसका मतलब टैकिकार्डिया होगा कि नहीं होगा। तो मतलब नॉर्मली 2 वेव होनी चाहिए थी उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर, लेकिन कितनी हो गई, 4 हो गई, तो इसका मतलब है ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी से टैकिकार्डिया होगा कि नहीं होगा। तो मतलब एट्रियल टैकिकार्डिया, एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन देखने को मिल सकता है ऑटोमेटिसिटी या ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी से। नेक्स्ट देखिए सर्कुलेटरी मूवमेंट। सर्कुलेटरी मूवमेंट के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये हार्ट है नॉर्मली। अब हार्ट के अंदर क्या होता है, ये मायोकार्डियम है, तो मायोकार्डियम के पास में क्या हो जाती है, इश्चेमिया हो जाता है। क्या हो जाता है, इश्चेमिया हो जाता है, हाइपोक्सिया हो जाता है। इसकी वजह से क्या होते हैं, यहाँ पर फोकाई बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, फोकाई बन जाते हैं। अब ये फोकाई के अंदर क्या होता है एक्चुअली, जैसे यहाँ पर भी हो सकता है, एट्रियम के अंदर भी हो सकते हैं, एट्रियम की बात करें तो वेंट्रिकल में भी हो सकते हैं। तो जैसे यहाँ से ऐसे नोड से क्या होगा, इलेक्ट्रिकल फायरिंग होगी, ऐसे ऐसे, तो ये फायरिंग इस फोकाई में से नहीं जाती है, इसको ऐसे ऐसे करके मूव करने लग जाती है, इसकी भी ऐसे ऐसे मूव करने लग जाती है, एक इधर से मूव करने लग जाएगी, जैसे देखिए ये हो गया बड़ा वाला फोकाई, तो इसके ऐसे ऐसे मूव करने लग जाएगी, इसका ऐसे ऐसे मूव करे, सर्कुलेटरी मूवमेंट है। तो इसका मतलब इस फोकाई की ऐसे ऐसे क्या कर रही है, ये मूव कर रही है कि नहीं कर रही है। तो अब ये ऐसे ऐसे मूव करते करते क्या होता है, ये मूव करते करते क्या होता है, ये सर्कुलेटरी मूवमेंट बना लेती है। ऐसे क्या बना लेती है, एक सर्कुलेटरी मूवमेंट बना लेती है। आगे समझ में, जब ये सर्कुलेटरी मूवमेंट बनाएगी तो नॉर्मली आपको पता है इस रिदम को यहाँ कौन होगा, एबी नोड होगा, तो इसका मतलब एबी नोड से कहाँ जाना चाहिए था, ये वेंट्रिकल पर जाना चाहिए था, तो या फिर इसके द्वारा कहाँ जाना चाहिए था, ये एबी नोड पर जाना चाहिए था, लेकिन इसने क्या कर लिया, ऐसे एक सर्कुलेटरी पाथवे बना लिया। अब ये सर्कुलेटरी पाथवे बना लिया तो ये पाथवे क्या होगा, अब मान लीजिए यहाँ से ये वाली रिदम तो यहाँ तक चलेगी, जब इस रिदम देखिए जैसे ये रिदम होगा, जब ये रिदम जाएगा इस पर तो देखिएगा इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर कौन होगा, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, यहाँ पर कौन होगा, एक्शन पोटेंशियल होगा। क्लियर। देखिए जब ये नॉर्मली जाएगा यहाँ से पास होगा तो हर वेव जो कंडक्शन की वेव है, इलेक्ट्रिक वेव है, वो सारी तो इसके ऊपर घूमेंगी नहीं, कुछ तो जाकर के इसको क्या कर देंगी, एक्टिवेट कर देंगी। जब इसको एक्टिवेट कर देंगे तो वेंट्रिकल का क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन। जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा, पी वेव आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा पी वेव। और इसके बाद में जब वो क्या होगा, ये वेंट्रिकल का सेप्टम होगा तो क्यू वेव आ जाएगा, मेजर वेंट्रिकल होगा तो फिर क्या आ जाएगा, आर वेव आ जाएगा, और इसके बाद में कौन सा बेजल वाला होगा तो फिर कौन सा आ जाएगा, एस वेव आ जाएगा, और लास्ट में रिपोलराइजेशन होगा तो कौन सा आएगा, टी वेव आ जाएगा। इस तरीके से चलेगा कि नहीं चलेगा नॉर्मल कंडीशन। ये क्या है, पी क्यू आर एस टी नॉर्मली चलता है, लेकिन मैंने ये बोला सर्कुलेटरी हो गया। अब इसमें सर्कुलेटरी वेव ऐसे ऐसे चल रही है, ऐसे 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 ऐसे। अब इसमें से हो सकता है कोई वेव इसमें से इस रिदम को छोड़ करके कोई वेव वापस इसको हिट कर दे, इसमें से आकर के कोई वेव इसको हिट कर जाए, सर्कुलेटरी मूवमेंट को छोड़ करके। जैसे मान लीजिए ये सर्कुलेटरी मूवमेंट है,
अब ये सर्कुलेटरी मूवमेंट जब तक कर रही है तब तक तो ठीक है। और ये मान लीजिए यहाँ से इसने सर्कुलेटरी मूवमेंट नहीं किया, इधर चलेगी, इधर कौन है, ए बी नोड है, तो ए बी नोड को क्या कर देगी, हिट कर देगी। जब ए बी नोड को हिट कर देगी तो वेंट्रिकल के पास चली जाएगी। तो इसी तरीके से दूसरी वेव आई, दूसरी वेव ने इतने चक्कर लगाए फिर वापस यहाँ पर चली गई। तो मतलब ऐसे नोड तो अपना फायरिंग कर रहा है, लेकिन इसने भी एक्स्ट्रा वेव को यहाँ पर छोड़ दिया। तो इसका मतलब है, देखो इसने मान लीजिए क्या किया, आपने इसको एक्टिवेट किया कितनी बार, 40 टाइम्स। कितनी बार किया, 40 टाइम्स। और 40 टाइम्स ही इस एक्स्ट्रा फोकाई वाली वेव ने क्या कर दिया, ए बी नोड को एक्टिवेट कर दिया। तो मान लीजिए 20 टाइम कर दिया, तो नॉर्मली आनी चाहिए थी 40, अब आएंगी कितनी, 60। कितनी आएंगी, 60 आएंगी कि नहीं आएंगी, तो 60 वेव एक्स्ट्रा आ जाएंगी। 20 वेव एक्स्ट्रा होने की वजह से 40 नॉर्मल है, 20 एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब 20 एक्स्ट्रा हुई, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा वेव आएंगी कि नहीं आएंगी, तो इसका मतलब टैकीकार्डिया बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्या हो जाएगा फिर, इसको टैकीकार्डिया हो जाएगा। किसकी वजह से, सर्कुलेटरी या मूवमेंट की वजह से। किसकी वजह से, सर्कुलेटरी मूवमेंट की वजह से। तो फोकाई बन जाते हैं। फोकाई के पास में जब एक्स्ट्रा घूमते हैं तो घूमने की वजह से वो वेव क्या करती रहती हैं, फायर करती रहती है, एक्स्ट्रा फायर करती रहती हैं। जब एक्स्ट्रा फायर करेंगी तो इसका मतलब क्या होगा, एक्स्ट्रा एट्रियम और वेंट्रिकल क्या करेंगे, अपना कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। ऐसा मान लीजिए, जब एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तो फिर क्या होगा, पी वेव एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं आएगा, आर वेव भी एक्स्ट्रा आएगा कि नहीं आएगा। तो फिर पी क्यू आर एस क्या होता है, एक्स्ट्रा आ जाता है। क्या आ जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी मूवमेंट। तो टोटल कितने हैं, मेनली डिफेक्ट करती हैं, इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी, ट्रिगर्ड ऑटोमेटिसिटी और सर्कुलेटरी मूवमेंट। सर्कुलेटरी मूवमेंट आ गया समझ। अब इनसे हम सारे समझ सकते हैं। कौन कौन से समझने हमने, ये देखिए, किसको समझना है हमने, साइनस अरेथमिया को समझ लिया। अब किसको समझना है हमने, एट्रियल को। किसको समझना है, एट्रियल अरेथमियाज को। देखिए जब एट्रियल अरेथमियाज की बात करेंगे तो देखिए एट्रिया के अंदर क्या क्या हो सकता है, पढ़े हम ना आगे। देखिए जब एट्रियल टैकीकार्डिया, किसकी बात करते हैं, टैकीकार्डिया, या फिर क्या हो सकता है, फ्लटर, या फिर क्या हो सकता है, फिब्रिलेशन। क्या हो सकता है, फिब्रिलेशन। अब समझिएगा, तीनों की ईसीजी के पैटर्न को समझ लेना, बाकी कुछ समझने की जरूरत नहीं है। अब देखिए जब एट्रियल टैकीकार्डिया की बात करेंगे तो देखिए एट्रियल टैकीकार्डिया के अंदर क्या होगा, यानी वेव एक्स्ट्रा आएंगी। क्या आएंगी, वेव एक्स्ट्रा आएंगी। जब वेव एक्स्ट्रा आएंगी तो देखिए कौन सी वेव आएंगी, एक्स्ट्रा पी आएंगी। वेरी गुड, समझना किसको है, क्योंकि एट्रिया के कॉन्ट्रैक्शन से क्या बनता है, पी बनता है। क्या बनता है, पी बनता है। देखो यानी कि यहाँ पर कौन होगा, पी वेव होगा, और फिर क्या बनेगा, फिर क्या होगा, पी वेव होगा। क्या होगा, पी वेव। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पी वेव, उसके बाद में इस तरीके से। देखो यहां पर भी बना सकते हैं इसको ऐसे। क्लियर है। तो देखिएगा यानी ये क्या है, अब मैं इसको, क्या है पी, क्या है पी, क्या है पी, ये क्या है क्यू आर एस टी, पी पी क्यू आर एस टी, पी पी। आगे सर नॉर्मल पैटर्न क्या होता है, ये होता है पी क्यू आर एस टी। क्या होता है, पी क्यू आर एस टी होता है कि नहीं होता है, ये वाला पैटर्न बनता है, यही होता है। लेकिन देखो क्या हो चुका है, इसको एट्रियल टैकीकार्डिया हुआ है। एट्रियल टैकीकार्डिया हुआ है तो आप समझिए नॉर्मल पी वेव होगी, मतलब रिदम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है, सिर्फ क्या हुआ है, ट्रिगर हुआ है, ट्रिगर हुआ है, इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी हुई है। ऐसे नोड का क्या हुआ है, ए बी एट्रियम को ज्यादा फायरिंग कर रहा है, लेकिन ए बी नोड आगे की तरफ उतना का उतना ही दे रहा है। तो इसका मतलब सिर्फ क्या होगा, एट्रियम का एक्स्ट्रा क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो इस तरीके की पी वेव एक्स्ट्रा पी वेव है। ये कैसी है, एक्स्ट्रा है। कैसी है, एक्स्ट्रा है। ये भी कैसी है, एक्स्ट्रा है। ये भी कैसी है, एक्स्ट्रा है। ये भी कैसी है, इनमें से एक एक्स्ट्रा हो गई। हाँ ये क्या हो गई, एक्स्ट्रा हो गई। ये भी क्या हो गई, एक्स्ट्रा हो गई, आगे की तरफ और आएगा। तो इसका मतलब देख लीजिए 1 2 3 4 5 एक्स्ट्रा पी वेव आए कि नहीं आए। तो इसी कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, एट्रियल टैकीकार्डिया। क्या कहेंगे, एट्रियल टैकीकार्डिया। आगे समझ में, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल फॉलो है, इसमें कोई दिक्कत दिख रही है आपको, नॉर्मल है कि नहीं है, क्लियर होगी बात, पहचान लोगे कभी भी।
एक्स्ट्रा पी वेव दिख जाए नॉर्मल क्यूआरएस से पहले और नॉर्मल पी वेव हो, नॉर्मल पी वेव हो, ठीक है, और कैसा हो क्यूआरएस से पहले 1 से 2, 2 से 3 एक्स्ट्रा क्या हो पी वेव हो, तो आप समझ जाइए क्या हुआ है पर्सन को एट्रियल टैकीकार्डिया हुआ। क्या हुआ है एट्रियल टैकीकार्डिया। अब क्या हो सकता है एट्रियल फ्लटर, क्या हो सकता है एट्रियल फ्लटर हो सकता है। देखो फ्लटर के अंदर क्या होगा, फ्लटर के अंदर क्या होगा, यानी वेव क्या होंगी पी वेव इस तरीके की, आगे समझ में। और क्या होगा यहां पर आर, तो इसका मतलब ये कैसी वेव है एफ वेव है। कैसी वेव है ये एफ वेव है, मतलब फ्लटर वेव है तो पी वेव, लेकिन शार्प टूथ जैसी दिखेंगी। कैसी दिखेंगी ये शार्प टूथ, क्लियर, यानी कैनाइन जैसी दिखने लग जाएंगी। कैसी दिखने लग जाएंगी कैनाइन, तो कैनाइन जैसी जब आपको दिखने लग जाए तो आप समझ लेना कैसी वेव है ये फ्लटर वेव है। और सिर्फ कौन सी वेव है पी वेव, पी वेव को एफ वेव बोलेंगे। एफ वेव का मतलब कैनाइन जैसी शार्प टूथ जैसी दिखने लग जाएंगी और नॉर्मल फॉलो करेंगे किसको ये क्यू आर एस टी। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को नॉर्मली फॉलो करते हुए वेंट्रिकल में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ किसमें हुआ है। हाँ अब आगे देखो ये क्या है एस टी वेव। अब देखो आगे ऐसे, आगे समझ में इस तरीके से, तो ये फ्लटर वेव हो जाएंगे एक्स्ट्रा। अब देखो यहां पर कितनी थी 2 वेव थी 3 वेव थी, यहां पर पता नहीं देखो कितनी है इतनी। तो मतलब इसीलिए मैंने बोला था टैकीकार्डिया के अंदर कितनी होती है मोर देन 250, कितनी हो जाएंगी 150 से 250 के बीच में होंगी तो उसको क्या बोलेंगे फिर टैकीकार्डिया, एट्रियल टैकीकार्डिया। और फ्लटर के अंदर क्या होती हैं 350 तक, कितनी तक हो जाती हैं 350 तक एक्स्ट्रा हो गए। और इसके अंदर कितनी हो जाएंगी मोर देन 350, कितनी हो जाएंगी मोर देन 350 टू 600 तक मिलती है। कितनी मिलती हैं 600 बीट्स पर मिनट के हिसाब से। तो अब ऐसे आप पहचान लोगे ये क्या है एट्रियल टैकीकार्डिया, एट्रियल फिब्रिलेशन, वो सॉरी फ्लटर, एट्रियल फ्लटर। और देखिए नेक्स्ट अपन बात करें किसकी फिब्रिलेशन की बात करें, किसकी करेंगे फिब्रिलेशन की। तो फिब्रिलेशन में इतनी फास्ट बीट हो जाएंगी कि बस क्या होगा आगे की तरफ जाएगा ही नहीं कुछ, कोई कोई वेव हिट करेगी बाकी सारा का सारा कैसा होगा ऐसे। तो इसका मतलब देखिए इस तरीके की फ्लैट फिब्रिलेशन मतलब फ्लैट फ्लैट लाइन जैसा दिखेगा आपको, फिर वो नॉर्मल फॉलो करेगा किसको क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स को। आगे बात समझ में ऐसे, आगे समझ में। तो ये कौन सी वेव है फिब्रिलेटरी वेव है। कैसी वेव है फिब्रिलेटर मतलब फ्लैट वेव जैसी है। कैसी है फ्लैट वेव। किसको फॉलो करेंगे ये क्यू आर एस टी, किसको फॉलो करेंगे क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी मतलब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में कोई दिक्कत ना हो, सिर्फ पी वेव में क्या हो दिक्कत हो। तो आप समझ जाइए क्या हुआ है नॉर्मल पी वेव होगी लेकिन एक्स्ट्रा होगी। कैसी होंगी टूथ जैसी होंगी, कैनाइन जैसी होंगी, और नेक्स्ट फ्लैट लाइन जैसी। कैसी होंगी फ्लैट लाइन जैसी आ जाएंगी। हाँ मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा फायरिंग कर रहा है, इसके अंदर रिस्क होता है, ये डेंजरस होता है। डेंजरस क्यों होता है क्योंकि इसमें कार्डियक आउटपुट नहीं हो पाता है, क्योंकि फीलिंग नहीं होती है, सारा का सारा क्या होगा एट्रिया के अंदर ही। अब एट्रियम प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगा तो जाएगा क्या नहीं जाएगा, तो नहीं जाएगा तो कार्डियक आउटपुट बनेगा क्या नहीं बनेगा। दूसरा ब्लड क्या होने लग जाता है क्लॉट होने लग जाता है, क्लॉट होने की वजह से एम्बोलिज्म होने के चांसेस है वो बढ़ जाते हैं। अब देखिए जब इस तरीके का होगा तो ऐसे नोड इतना एक्स्ट्रा फायरिंग कर रहा है तो इससे यहाँ पर इनके ट्रीटमेंट के लिए अपन क्या देते हैं पेस मेकर्स देते हैं। क्या देते हैं पेस मेकर्स। आगे समझ में पेस मेकर इसको क्या कर देते हैं कंटिन्यू कर देते हैं ठीक कर देते हैं, या फिर क्या हो सकते हैं इसमें कार्डियोवर्जन दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं कार्डियोवर्जन, जिसकी वजह से इनको क्या किया जाता है ट्रीट किया जाता है। या इनको कम करने के लिए एडिनोसाइन टैबलेट्स जो मेडिसिन होती हैं वो होती हैं जो क्या करती है इसको ब्लॉक करेंगे, ऐसे नोड को क्या करेंगे ब्लॉक करेंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स वगैरह हो गए, ठीक है, पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हो गए। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं फिर एक्स्ट्रा को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोस्ट कॉमनली इसमें क्या होता है पेस मेकर होता है जो प्रॉपर रिदम बनाने की कोशिश करता है। तो पहचान लोगे आप पक्का, चलो वेरी गुड आगे बढ़े। अब तक हमने किस किस चीज को पढ़ा है, पहला साइनस की अरेथमियाज को पढ़ लिया, दूसरा हमने किसके पढ़े एट्रियल के अरेथमियाज को पढ़ लिया, थर्ड वन कौन क्या देखा था हमने नहीं नोडल, क्या देखा था नोडल, क्योंकि सुप्रा वेंट्रिकल के अंदर हमने तीन चीजों को देखा था। सुप्रा मतलब ऊपर वाले वेंट्रिकल से, तो साइनस की थी एट्रियम की थी और नोडल। नोडल को हमने क्या बोला था जंक्शनल अरेथमियाज,
ये भी इंपॉर्टेंट है, जंक्शनल अरेथमिया। सॉरी, देखो जब जंक्शनल अरेथमिया की बात करेंगे तो जंक्शनल अरेथमियाज में क्या हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती हैं। क्या क्या दो? हाँ, यानी कि जंक्शनल टैकीकार्डिया, एक होता है जंक्शनल ब्रेडीकार्डिया। देखिए जंक्शनल टैकीकार्डिया की बात करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लेते हैं, लेकिन जब जंक्शनल ब्रेडीकार्डिया करेंगे तो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या होते हैं ये? मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि दैट इज द हार्ट ब्लॉक। क्या होते हैं ये? हार्ट ब्लॉक। क्या कंडीशन बनती है इनसे? हार्ट ब्लॉक बनती है। ठीक है, कैसे बनेगी देखेंगे, चलेंगे आगे। अपन किसकी बात कर रहे हैं? नोडल जंक्शन और अरेथमिया, जिसमें सबसे पहले किसको देखते हैं? जंक्शनल टैकीकार्डिया को। देखिए समझने की कोशिश करना जंक्शनल टैकीकार्डिया को, यानी कि नॉर्मली हार्ट इस तरीके से होता है, इस तरीके का हार्ट होगा, इस तरीके से हार्ट होगा। आगे समझ में? यहां पर क्या होगा? ऐसे नोड होगा। क्या होगा? एवी नोड। और यहाँ पर क्या होगा? ऐसे नोड होगा। तो ऐसे नोड का कोई मतलब नहीं, अपन किस पर आते हैं अभी? एवी नोड, क्योंकि ये जंक्शनल है। तो देखिएगा क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रिकल फायरिंग है, इस तरीके से फायरिंग आ रही है। फायरिंग जब आएगी इस तरीके से तो देखिएगा इस तरीके से आती रहेगी। अब कभी कभी क्या होता है, कैंट बन जाता है। कैंट मतलब समझते हैं? बाईपास बन जाता है, यानी ऐसा कुछ डिफेक्ट आता है इसकी मायोकार्डियम के अंदर, इस सेप्टम के अंदर, कि करंट कहाँ से आने लग जाता है? यहाँ से आने लग जाता है, और डायरेक्ट ये किसको हिट कर देता है? एवी बंडल को। किसको हिट कर देता है? एवी बंडल को। और जब एवी बंडल को हिट कर देता है तो नॉर्मली यहाँ से एक रिदम आनी चाहिए थी कि नहीं आनी चाहिए थी? उसके बाद में ये एवी बंडल क्या होते? हिट होते। और इसके बाद में वेंट्रिकल का क्या होता? कॉन्ट्रैक्शन होता कि नहीं होता? और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आता कि नहीं आता? अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, ये इसने एक्स्ट्रा पाथवे बना लिया, एक्स्ट्रा पाथवे ऐसे। तो जब ये एक्स्ट्रा पाथवे बनाएगा तो ये इसका मतलब है यहाँ से भी क्या होने लग जाएगी? मैंने नॉर्मली बताया फाइबरस का बना हुआ होता है। जब फाइबर्स का बना हुआ तो इसके अंदर कंडक्शन नहीं होता है, इन दोनों के बीच में एक ही विंडो होती है। इसको अपन क्या, कौन सी विंडो बोलते हैं? एवी नोड। क्या बोलते हैं? एवी नोड। और एवी नोड से क्या होता है? करंट पास होता है और इसमें स्लो कंडक्शन होता है। एवी नोड में क्या होता है? स्लो कंडक्शन होता है, जिसमें स्लो कंडक्शन की वजह से कौन सी वेव आ रही थी? ये सेगमेंट आ रहा है। कौन सा सेगमेंट बोला था इसको? कौन सा सेगमेंट बोला था? पी क्यू आर एस टी। तो नॉर्मली अगर आइडियली बोला जाए इसको तो पी क्यू सेगमेंट है। क्या है ये? पी क्यू सेगमेंट है। लेकिन मैंने बोला था पी क्यू वेव इतना छोटा सा स्पाइक होता है कभी कभी कि ये रीड नहीं होता है, क्योंकि सेप्टम की वजह से आता है ना। यहाँ पर सेप्टम था, उसकी वजह से आता है। तो इसका मतलब है इसको जनरली क्या बोलते हैं अपन? पी आर इंटरवल। क्या बोलते हैं? पी आर इंटरवल। और इसको क्या बोलते हैं? पी आर सेगमेंट। क्या बोलते हैं? पी आर सेगमेंट। यही बोला था। कितने में होता है ये? 2.5 स्मॉल बॉक्स में नॉर्मली माना जाता था इसको, और ये पी भी 2.5 स्मॉल बॉक्स में। तो इसका मतलब टोटल कितने हो गए? ये 1 लार्ज बॉक्स में। पी आर इंटरवल का टोटल कितना हुआ था? 1 लार्ज बॉक्स। यही हुआ था। क्लियर बात समझ में? तो देखिएगा अब क्या होगा कंडीशन, यानी यहाँ से एक्स्ट्रा फायरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल एक्स्ट्रा फायरिंग हो गई। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा पाथ बन गया, इसको कैंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे अंबाला कैंट, दिल्ली कैंट, ट्रेनें डायरेक्ट कैंट से निकलती हैं, तो इसका मतलब बाईपास हो गया एक तरह से, ऐसे कह सकते हैं। तो बाईपास से फायरिंग होगी। तो मान लीजिए यहाँ से एक आया, इसने क्या किया? इसको फायरिंग कर दिया। यहाँ पर देखो बना देता हूँ मैं, यानी देखिए, यानी यहाँ से ऐसे आया, आने के बाद में क्या आएगा? पी वेव नॉर्मली आ रहा है। पी वेव तो नॉर्मली आएगा क्योंकि एट्रियम में कोई दिक्कत नहीं है। किसमें है? जंक्शन में। तो इसका मतलब ये सेगमेंट होगा, और ये सेगमेंट में क्या होगा? इस तरीके से वेव आएगी। आगे समझ में? इसके बाद में टी, इसके बाद में क्या होगा? पी। क्या आएगा? पी। पी आने के बाद में देखिए क्या होगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे। आगे समझ में? तो इसका मतलब क्या नहीं बन रहा है? सेगमेंट नहीं बन रहा है। मैंने बोला था उस दिन कि इसमें स्लो कंडक्शन होता है। स्लो कंडक्शन का क्या कॉज है बताइए? इसमें स्लो कंडक्शन क्यों होता है? क्यों जरूरी है? एवी नोड इज द स्लो कंडक्टर। एवी नोड इज द स्लो कंडक्टर। एवी बंडल फ्रीक्वेंसी फाइबर इज द फास्ट कंडक्टर, और एट्रियम इज द मॉडरेट। एट्रियम इज द मॉडरेट कंडक्टर। ये कंडीशन कही थी हमने। तो एवी नोड स्लो कंडक्टर है। क्या है ये? स्लो कंडक्टर है। तो इसका इंपोर्टेंस बताओ पहले, क्या इंपोर्टेंस है इसका?
ताकि वो अच्छे से हाँ, एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, उसको प्रॉपर टाइम मिल जाए, इसको सारा का सारा, और इसको हाँ इसको फिलिंग का टाइम मिल जाए। एक तो इसके लिए हो गया। स्लो कंडक्शन क्यों होता है इसके अंदर? होता क्यों, क्या रीजन है भाई? एक तो मैंने बताया था इसके अंदर स्मॉल स्मॉल सेल होती है। कैसी होती हैं? स्मॉल स्मॉल सेल्स होती है। स्मॉल स्मॉल सेल होने की वजह से इसमें क्या होगा, लास्ट सेल में फास्ट भागेगा तो स्मॉल सेल में स्लो भागेगा। दूसरा यहाँ पर क्या थे, गैप जंक्शन थे, सेल के अंदर क्या थे, गैप जंक्शन। ये भी कैसे होते हैं, लेस होते हैं। एक तो स्मॉल सेल हो गई, स्मॉल सेल, दूसरी लेस जंक्शन, लेस गैप जंक्शन, और तीसरा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मैंने बताया था कितना होता है नॉर्मली 90, कितना होता है हाँ, लेकिन इसका कितना होता है -60, कम होता है। इसकी वजह से क्या होता है, ये हाँ बहुत ज़्यादा स्लो कंडक्शन कर पाती है, ज़्यादा कंडक्शन नहीं कर पाते। तो इसका मतलब है इसमें स्लो कंडक्शन जरूरी है, स्मॉल सेल की वजह से, लेस जंक्शन की वजह से, और किसकी वजह से, लेस एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से। आगे समझ में? अब देखिएगा, अब यानी कि इसमें स्लो कंडक्शन हो रहा है। जब स्लो कंडक्शन हो रहा था तो इसका मतलब क्या है, ये सेगमेंट आ रहा था। लेकिन अब देखिए स्लो कंडक्शन से इसमें कंडक्शन हो, उससे पहले इसने हिट कर दिया। जब इसने कर दिया तो इसका मतलब सेगमेंट को टाइम मिला क्या, ये तो फास्ट आ गया, फास्ट आ गया तो यहाँ पे सेगमेंट बनेगा क्या, नहीं बनेगा। आगे क्या हो जाएगा, ये ट्रिगर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, पी नॉर्मल है। अब क्यू वेव है क्या यहाँ कहीं? नो सर, कोई क्यू वेव है नहीं है, सीधा क्या है, आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। तो इसका मतलब है क्यू वेव कैसी हो जाएगी, एलिवेट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, एलिवेशन हो जाएगा क्यू वेव में। और जो सेगमेंट है कौन सा, पी आर सेगमेंट, कौन सा, पी आर सेगमेंट है, वो कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और क्यू वेव के अंदर क्या हो जाएगा, एलिवेशन। क्या हो जाएगा, एलिवेशन। इस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, नोडल या जंक्शनल टैकीकार्डिया। क्या बोलेंगे, नोडल या जंक्शनल टैकीकार्डिया। आगे समझ में? तो देखिए इसमें किस तरीके की वेव आएगी, इस तरीके की। कैसी दिखेगी, इस तरीके की। अब देखो बता देते हैं आपको फिर से। ये नॉर्मल होता है कि नहीं होता है। उसके बाद में देखो कौन सी वेव आएगी, पी नॉर्मली आएगी। अब पी नॉर्मली आने के बाद में देखो सेगमेंट या तो क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा सीधा, क्यू की एलिवेशन। हाँ इस तरीके की आएगी। क्लियर आ गया समझ में? इस तरीके की आएगी। ये क्या है, पी क्यू आर एस टी, नॉर्मली होता है ऐसा। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, ये कैंट बन गया। क्या बन गया, कैंट बन गया, बाईपास बन गया। तो ये बाईपास बन गया तो इसका मतलब देखिए पी क्यू यहाँ पर बना नहीं, तो इसका मतलब सीधा क्या चला गया, फिर एलिवेशन चला गया। तो यहाँ से सीधा क्या चला गया, एलिवेशन चला गया। तो ये कौन सी आ गई फिर, आर एस टी। पी क्यू नहीं आया, सेगमेंट खत्म हो गया, आर एस टी। आगे समझ में? इसका मतलब क्या है, ये पी क्यू नहीं आया, आर एस टी। इसका मतलब क्यू वेव में प्रॉब्लम हो जाए और क्या हो जाए, सेगमेंट डिक्रीज हो जाए। सेगमेंट क्या हो जाए, पी आर सेगमेंट डिक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे फिर, नोडल टैकीकार्डिया। क्या बोलेंगे, नोडल टैकीकार्डिया। कितनी होगी बात, इतनी सी। इस तरीके की वेव दिख जाए आप लोग समझ जाना मॉनिटर में, लेकिन इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक आध बार कैंट ने हिट किया, एक आध बार नॉर्मल आ गया, एक आध बार हिट किया, एक आध बार नॉर्मल आ गया। आगे समझ में? तो इसका मतलब क्या है, ये नॉर्मल टैकीकार्डिया, मतलब 150 तक बीट जाएगी, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, ऐसी नॉर्मल फीलिंग हो जाएगी। आगे समझ में? लेकिन बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फायरिंग कर रहा है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फायरिंग कर रहा है। एक्स्ट्रा फायरिंग का मतलब देखिए यहाँ से ये पी वेव बना, पी वेव के बाद में देखिए फिर पी वेव बना, क्लियर है, फिर ये पी वेव बना, इसके बाद में ये टी वेव बना, इस तरीके से। तो मतलब एक्स्ट्रा फायरिंग कर रहा है। जब एक्स्ट्रा फायरिंग कर रहा है तो इसका मतलब इसको टाइम मिलेगा क्या, रिलैक्स होने के लिए। तो प्रॉपर फीलिंग होगी क्या, नहीं होगी, तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो फिर ये कैसी हो जाती है, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाती है। कैसी हो जाती है, प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हो जाती है। आगे समझ में? तो इसको क्या बोलते हैं, जंक्शनल टैकीकार्डिया। क्या बोलेंगे, जंक्शनल टैकीकार्डिया। वेरी गुड। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट अपन बात करने वाले हैं, दैट इज दी वेरी वेरी इंपोर्टेंट, दैट इज दी जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया। किसकी बात करेंगे, जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया। अब देखिए जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है, यानी कि
इस तरीके से, इस तरीके से कि ए बी नोड है। अब यहाँ से फायरिंग आती है, कहाँ से आती है? एट्रियम से। ऐसे नोड से मान लीजिए, ऐसे नोड किसको फायरिंग करता है? एट्रियम को। एट्रियम के बाद में किस में आती है? ए बी नोड। ए बी नोड में क्या होती है? डिले होती है। डिले होके ऐसे चलती है, आगे समझ में। फिर वापस फायरिंग आएगी ऐसे, और फिर क्या होगी? डिले होगी और ऐसे चलेगी। फिर वापस फायरिंग आएगी, डिले होगी और ऐसे चलेगी। ये चलता है कि नहीं चलता है? कंडीशन कहानी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है? पी वेव, यहाँ पर क्या आ रहा है? सेगमेंट, और यहाँ पर क्या आ रहा है? क्यू आर एस। क्या आ रहा है? क्यू आर एस। क्या आ रहा है? क्यू आर एस। क्लियर आ गई बात समझ में? तो देखिएगा, ये नॉर्मल कंडीशन है। एवरी पी वेव फॉलो द क्यू आर एस। क्लियर है? एवरी पी वेव, ये पी वेव है, किसको फॉलो कर रही है? क्यू आर एस को। ये भी पी वेव है, किसको फॉलो कर रहा है? क्यू आर एस को। ये भी कौन सा है? पी वेव है, किसको फॉलो कर रहा है? क्यू आर एस को। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, पी क्यू आर एस टी। इसका मतलब ये नॉर्मली होता है। अब कभी कभी क्या होता है, सुन लीजिएगा कहानी। कभी कभी क्या होता है, यानी कि ये क्या है? ये भी नोड है। यहाँ से कौन, किसकी फायरिंग हुई? ऐसे नोड की। ऐसे नोड की जब फायरिंग हुई इसके ऊपर, ऐसे होगा कि नहीं होगा फायरिंग? जब इसके ऊपर फायरिंग होगा तो देखिएगा ऐसे आएगा, और ये इस तरीके से क्या करेगा? डिले कर देगा एक्स्ट्रा, और फिर क्यू आर एस आएगा। फिर ये आएगी और इसको फिर से ज़्यादा क्या कर देगी? डिले कर देगी। ये इसके पास आएगा और इसको और क्या कर देगा? डिले कर देगा। तो मतलब ये कौन सी वेव है? कौन सी वेव है? पी वेव। कौन सी वेव है? पी वेव। ये क्या है? क्यू आर एस। ये क्या है? क्यू आर एस है। ये क्या है? क्यू आर एस है। ये कौन सा सेगमेंट है? पी आर या पी क्यू बोल दो, ऐसे इस इन दोनों के बीच में सेगमेंट है, तो आइडियली इसको क्या बोलेंगे? पी क्यू। क्या बोलेंगे? पी क्यू। ये कौन सा सेगमेंट है? पी क्यू। ये कौन सा सेगमेंट है? पी क्यू। आ गया समझ में? तो देखिए, जब इस तरीके का सेगमेंट होगा तो इसका मतलब क्या हो रहा है? डिले हो रहा है, सेगमेंट इंक्रीज हो रहा है। तो देखो वेव कैसी बनेगी, ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए। पी नॉर्मल आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? अब देख लीजिए क्या हो रहा है? डिले हो रहा है। जब डिले हो रहा है तो इस सेगमेंट क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, और क्यू आर एस को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब क्यू आर एस को फॉलो कर रहा है, तो ये ऐसे आएगा नॉर्मली टी। इसके बाद में फिर क्या आएगा? पी वेव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पी वेव फिर कैसे हो जाएगा? डिले हो जाएगा। डिले होने की वजह से फिर क्या होगा? ये क्यू आर एस को फॉलो करेगा, और क्या बनेगा यहाँ पर? टी वेव बनेगा। बनाएगा कि नहीं बनाएगा? फिर कौन सा वेव आएगा? पी वेव आएगा। और पी वेव क्या होगा? लेंथ में फिर से इंक्रीज हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके वेव बनेगा। आ गया समझ में? क्लियर आ गया समझ में? अब देख, जैसे ये पी वेव के बाद जो सेगमेंट होगा वो लगातार एक ही जैसा ड्यूरेशन आएगा या नहीं, कभी नॉर्मल आ सकता है, कभी बढ़ सकता है, कभी नॉर्मल आ सकता है, कभी बढ़ सकता है। क्लियर होगी बात समझ में? कभी, हाँ, कभी नॉर्मली मैंने आपको बताया था कितना होता है ये ड्यूरेशन? 0.1 सेकंड का। कितने का होता है? 0.1 सेकंड का। 2.5 का होता है। 0.8 से 0.12 तक इसको नॉर्मल मानते हैं, तो इससे ज्यादा हो जाएगा। 0.12 से क्या हो जाएगा? ड्यूरेशन ज्यादा हो जाएगा, यानी 3 स्मॉल बॉक्स से ज्यादा देखने को मिलेगा। जब 3 स्मॉल बॉक्स होंगे ईसीजी के, उनसे ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? डिले हो रहा है। कभी 4, कभी 5, कभी 6, यानी लार्ज बॉक्स तक मिल सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसके अंदर एसटी सेगमेंट को फिर भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अंदर पूछा जाएगा ये क्या है? पी, ये क्या है? क्यू, ये क्या है? आर एस टी। पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ऐसे। तो इसमें से पूछा जाता है पी आर इंटरवल। क्या पूछा जाता है? पी आर इंटरवल। ये क्या है? पी आर इंटरवल है। क्या है ये? पी आर इंटरवल। और जिसके अंदर ये क्या है? यहाँ पर पी क्यू सेगमेंट है। क्या है ये? पी क्यू सेगमेंट है। याद रखना, पी क्यू सेगमेंट लिखूं या पी आर सेगमेंट लिखूं, बात एक ही है, ठीक है ना? पी क्यू सेगमेंट लिखूं या पी आर सेगमेंट लिखूं, एक ही बात है। लेकिन पी आर इंटरवल अलग है, क्योंकि पी आर इंटरवल के अंदर क्या हो जाता है? पी वेव इंक्लूड होता है। तो पी आर इंटरवल शुरू होता है कहां से? इनिशिएशन ऑफ द पी वेव, एंड ऑफ द क्यू वेव। आगे समझ में? तो एंड ऑफ द क्यू वेव के पास में, और पी वेव के इनिशिएशन से होगा पी आर इंटरवल, और एंड ऑफ द पी वेव होगा, और कहां तक? आर वेव के इनिशिएशन तक होगा। क्या बोलेंगे इसको? पी क्यू सेगमेंट। क्या बोलते हैं? पी क्यू सेगमेंट। तो इसका मतलब है ये क्या होगा? फिर इंक्रीज हो जाएगा। जब पी आर इंटरवल इंक्रीज हो रहा है और या पी क्यू सेगमेंट इंक्रीज हो रहा है, तो इनडायरेक्टली पी आर सेगमेंट किससे बना है? पी क्यू सेगमेंट से, इसके मिलने से बना हुआ है। तो इसका मतलब जब पी क्यू सेगमेंट बढ़ेगा तो पी आर सेगमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसका मतलब पी आर इंटरवल जब भी इंक्रीज होगा तो किसकी वजह से? पी के इंक्रीज होने से या पी क्यू सेगमेंट के इंक्रीज होने की वजह से बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो इसका मतलब है कि कंडीशन कैसी बनेगी फिर? ब्रेडिकार्डिया की। किसकी बनेगी? ब्रेडिकार्डिया की। और कौन सा? जंक्शनल या नोडल ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलेंगे इसको?
नोडल या जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और दिस इज द नॉन एज फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक सिंपल सा हार्ट ब्लॉक है, सिर्फ क्या हो रहा है, पी आर इंटरवल इंक्रीज हो रहा है, पी क्यू सेगमेंट हो रहा है, डिले हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जो ए बी नोड जो नॉर्मल डिले कर रहा था उससे ज़्यादा डिले कर रहा है, उससे ज़्यादा डिले कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक हो गया। इसमें कोई ब्लॉक होगा कोई नहीं होगा, कोई ब्लॉक होगा कोई नहीं होगा, इस तरीके से चलेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, जंक्शनल ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलेंगे, क्या फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक, क्या बोलेंगे, फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। समझ में आ गया, वेरी गुड। अब देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करेंगे और क्या होता है इसके अंदर, कि ये क्या है, ए बी नोड है, क्या है, ए बी नोड है, ये क्या है, ऐसे नोड है, ऐसे नोड से क्या हो रही है, फायरिंग हो रही है। क्या हो रही है, फायरिंग। जब फायरिंग हो रही है तो देखो, जब फायरिंग हो रही है तो ये किसके पास मारा है, ए बी नोड के पास मारा है। ए बी नोड इसको क्या करता है, डिले करता है, और फिर क्या करता है, नीचे की तरफ भेज देता है। ये वेव आया और इसने डिले किया और यहीं के यहीं रुक गई, आगे नहीं बढ़ी। ये वेव आई और ये गई और आगे बढ़ गई। तो इसका मतलब है इसने फॉलो किया किसको, पी वेव ने क्यू आर एस को। किसको फॉलो किया, क्यू आर एस को। इस पी वेव ने क्यू आर एस को फॉलो किया क्या, नहीं किया। इस पी वेव ने किसको फॉलो किया, क्यू आर एस को। किसको फॉलो किया, क्यू आर एस को। आगे बात समझ में आ रही, बात समझ में, वेरी गुड। तो इसका मतलब है इस, अब यहाँ पर क्यू आर एस आएगा क्या, नहीं आएगा ना। तो इसका मतलब है ये बोलेंगे इसको सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। क्या बोलेंगे, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। क्या बोलेंगे, सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। तो समझ में आया, फर्स्ट डिग्री, फर्स्ट डिग्री में सिर्फ डिले हो रहा है, सेकंड डिग्री में क्या हो रहा है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जो फॉलो नहीं कर रहा है, कौन, पी वेव। तो इसका मतलब है पी वेव के बीच में क्यू आर एस मिसिंग होगा कि नहीं होगा। तो कौन सा बना ये, सेकंड डिग्री। कौन सा डिग्री है, सेकंड डिग्री। फर्स्ट डिग्री क्लियर है, ये भी क्लियर हो जाएगा। देखिएगा, यानी कि ये क्या बनाएंगे अपन, ईसीजी बनाएंगे। जब ईसीजी बनाएंगे तो पी वेव नॉर्मली फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आगे समझ में। और पी वेव ने किसको फॉलो किया, क्यू आर एस को। तो यहाँ पर क्यू आर एस आएगा कि नहीं आएगा, इसमें डिले नहीं होगा सर, बस एब्सेंट होगा क्यू आर एस। सुन लीजिए, सेकंड डिग्री ब्लॉक 3 टाइप का होता है। ये भी कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। कैसे होता है वो देख लीजिएगा। यानी क्या हुआ, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, पी क्यू आर एस टी, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या आएगी, पी वेव, पी वेव आएगी। क्या आएगी, पी वेव। अब क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि है फॉलो ही नहीं किया उस वेव ने। तो पी वेव तो आ गई। तो इसका मतलब है यहाँ पर क्या होगा, फिर क्यू आर एस आएगा क्या, नहीं आएगा। नेक्स्ट कौन सी वेव आ जाएगी, पी वेव। नेक्स्ट पी वेव आ जाएगी, आ जाएगी ना। तो इसका नेक्स्ट पी वेव आएगी। तो फिर इसने क्या कर लिया, ये क्यू आर एस को फॉलो कर लिया। किसको कर लिया, क्यू आर एस को फॉलो कर लिया। आगे बात समझ में। तो बताओ यहाँ का क्यू आर एस कहाँ है, मिसिंग है। क्या है ये, मिसिंग है। तो अब आप देख लेना क्या है ये, पी कौन सी है, क्यू आर एस टी, पी पी क्यू आर एस टी। तो इसका मतलब है इसके बीच में से एक क्यू आर एस क्या होगा, मिसिंग होगा। तो आप समझ जाइए कि एक पी वेव ने नोड को क्या, जो ए बी नोड था वो खा गया। खाने का मतलब है आगे भेजा ही नहीं, अपने आप में रिश्वत ले ली उसने। रिश्वत ले ली तो समझ जाइए क्यू आर एस के पास पहुंचा क्या कुछ नहीं। तो क्यू आर एस आएगा क्या, वेंट्रिकल के पास पहुंचा क्या कुछ, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वेंट्रिकल से। तो वेंट्रिकल के पास कोई चीज पहुंची क्या, नहीं पहुंची। तो इसका मतलब है ये ऐसे नोड ने तो दी ए बी नोड को, लेकिन ए बी नोड ने कितनी, 3 दी वेव, लेकिन एक वेव को जेब में रख के घूम रहा है, 2 को आगे भेज दिया। तो इसका मतलब है समझ जाइए आप, 3 चीजें दी, 2 ही पहुंची वेंट्रिकल के पास में। तो क्या हो गया, सेकंड डिग्री। कितना पहुंचा, सेकंड डिग्री ब्लॉक। कौन सा पहुंचा, सेकंड डिग्री ब्लॉक। अब देखिएगा नेक्स्ट अपन इसी में से बात कर लेते हैं, किसकी, थर्ड डिग्री ब्लॉक। थर्ड डिग्री ब्लॉक के अंदर क्या होगा, देखिएगा यहां बना देता हूं। थर्ड डिग्री ब्लॉक के अंदर क्या होगा, यानी कि ये इस तरीके से क्या है, वही ए बी नोड है। यहां से क्या हो रहा है, फायरिंग हो रहा है। क्या हो रहा है, फायरिंग हो रहा है। किसका, ऐसे नोड। किसका हो रहा है, ऐसे नोड का। अब देखिएगा यहां से आगे की तरफ जाएगा, इसका मतलब है जब ये आगे की तरफ जाएगा तो ऐसे डिले करेगा, ये भी आगे की तरफ जाएगा डिले करेगा, ये भी आगे की तरफ जाएगा डिले करेगा। लेकिन ये आगे नहीं जाएंगे, क्वेश्चन लग जाए। इसका मतलब है कोई भी पी वेव क्यू आर एस को फॉलो करेगी क्या, नहीं करेगी। तो यहाँ पर क्यू आर एस क्या आएगा, क्यू आर एस, क्यू आर एस। इसका मतलब क्यू आर एस फॉलो होगा क्या, पी वेव के साथ में, नहीं होगा। लेकिन क्या क्यू आर एस आएगा, नहीं आएगा,
आएगा। किसकी वजह से? जैसे ए बी नोड की बाद में यहाँ पर क्या होते हैं जी, ए बी बंडल्स होते हैं। क्या होते हैं? ए बी बंडल्स ऐसे। तो ये क्या करते हैं? अपनी फायरिंग करते हैं। इसका मतलब है ये कौन सा है? नॉर्मल पेसमेकर है या नॉर्मल फायरिंग है? ऐसे नोड है। क्या है ये? इसका मतलब ये फिजियोलॉजिकल फायरिंग हो रही है, पी वेव आ रही है, लेकिन ये क्या नॉर्मल है? क्या नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर अपने आप में ही क्या बन जाएगा? एक ऐसे नोड बन जाएगा या एक नया पेसमेकर बन जाएगा जो क्या करेगा? वेंट्रिकल को चलाएगा। किसको चलाएगा? वेंट्रिकल को। तो जो वेंट्रिकल को चलाने वाला है वो क्या करेगा? अपने आप में ही चलेगा, इस PQRS के साथ नहीं चलेगा। तो देखिए कैसी वेव आएगी, कैसी वेव आएगी, देखना। यानी कि यहाँ से फायर चला, फायरिंग किस में हुआ? एटीएम में। कैसा आया? पी वेव आएगा कि नहीं आएगा? अब पी वेव देखिए, पी वेव किसको फॉलो करेगा? QRS को फॉलो करेगा क्या? नहीं करेगा। तो इसका मतलब देख लीजिए नेक्स्ट कौन सी आ जाएगी? पी वेव आ जाएगी। आ जाएगी नहीं आ जाएगी? अब इसी पी वेव के बीच में देखिएगा, यानी इसी पी वेव के बीच में मान लीजिए यहाँ से ये जो एक्स्ट्रा एबनॉर्मल फोकाई बना, इस फोकाई ने क्या कर दिया? फायर कर दिया। अब नॉर्मली आपको पता है जो एबी नोड्स होते हैं वो कितने 40 तक क्या करते हैं? बीट्स करते हैं, 40 तक वेंट्रिकल को चलाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब इसी टाइम पर इसका हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर फिर क्या हो गया? एबनॉर्मल QRS आ गया। क्या हो गया? एबनॉर्मल QRS आ गया। और इसका मतलब फिर से फायर कर दिया तो फिर से एबनॉर्मल QRS आ गया, फिर पी वेव आ गया। ठीक है ना? फिर इसके बाद में फिर से पी वेव आ गया। आगे समझ में? टी वेव, अब पी वेव आ गया एक्स्ट्रा करके। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर यहाँ पर हो सकता है एक और पी वेव आ गया ऐसे, और इसके बाद में फिर से क्या कर दिया? किसी फोकाई ने फायरिंग कर दिया ऐसे लगातार, और फिर क्या हो गया? ये पी वेव आ गया, टी वेव आ गया, फिर पी वेव आ गया ऐसे। आगे समझ में? तो इस तरीके का आपको दिख जाए तो आप लोग समझ जाना क्या हो रहा है। ये थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक है। कौन सा है ये? वेरी गुड, थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक, जिसके अंदर पी वेव किसी भी तरीके से QRS को फॉलो नहीं करेगी। कोई भी वेव QRS को कौन, इसका मतलब ये कौन सी थी? पी वेव। यहाँ पर QRS है क्या? नहीं है। ये क्या है? पी वेव है। यहाँ पर QRS है लेकिन पी वेव का है क्या? नहीं है। इसका मतलब क्या हो? ये प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? ये प्रीमैच्योर कॉन्ट्रैक्शन हो गया। तो ये हो सकता है क्या हो? QRST हो, ये क्या हो? QRST हो, या हो सकता है R ये हो, R ये हो। आगे समझ में? इसका मतलब ये क्या है फिर? T, ये क्या है? P, ये भी क्या है? P, ये भी क्या है? P। आगे समझ? P को फिर हो सकता है RST, RST, इस तरीके का आ जाए। तो इस तरीके का आ जाए, आप समझ जाना क्या हो चुका है? इसको थर्ड डिग्री ब्लॉक हो चुका है। किसी भी पी वेव को कोई भी QRS कॉम्प्लेक्स फॉलो नहीं कर रहा है, कंप्लीट ब्लॉक बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं अपन? कंप्लीट ब्लॉक बोलते हैं। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक ऑल्सो नोन एज कंप्लीट ब्लॉक। क्या बोलते हैं? कंप्लीट ब्लॉक। आगे समझ में? और ये क्या होते हैं? पार्शियल ब्लॉक होते हैं। कैसे होते हैं? पार्शियल ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री दैट इज दी पार्शियल ब्लॉक, और थर्ड डिग्री ब्लॉक दैट इज दी कंप्लीट ब्लॉक। इसका मतलब इसमें प्रॉब्लमेटिक है कि नहीं है? डेंजरस कंडीशन, क्योंकि जो 40 बीट्स आ रही हैं किसकी? वेंट्रिकल की, एबी नोड की, नीचे जो नोडल हैं एबी बंडल हैं उनसे, तो उनसे आउटपुट मेंटेन होगा क्या? नहीं होगा। बॉडी के अंदर नहीं होगा ना, नहीं होगा। तो इसका मतलब किस में चला जाएगा पर्सन? शॉक के अंदर जाने लगेगा। किस में चलेगा? शॉक। इनका मैनेजमेंट आगे चल के पढ़ेंगे, यहाँ पर इंक्लूड करते हैं तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। ठीक है ना? तो देखिएगा क्या पढ़ेंगे? कंप्लीट ब्लॉक हो गया। अब देखो मैंने आपको बताया था सेकंड हार्ट डिग्री ब्लॉक कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का होता है? 3 टाइप्स का। इसमें देखिए अपन ने सेकंड डिग्री में क्या पढ़ा था? कोई पी वेव है वो क्या नहीं करेगी? फॉलो नहीं करेगी। किसको? QRS को। मिसिंग होगा QRS। तो देखो इसमें एक तो बोलते हैं मोबिस फर्स्ट, वेरी मोबिस फर्स्ट, नेक्स्ट बोलेंगे मोबिस सेकंड, और थर्ड जो होता है दैट इज दी कौन सा है? 2:1, 2:1 सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक। आगे बस समझ में? अब देखिएगा अगला पेज ले लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपन किसकी बात कर रहे हैं? सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक के टाइप्स की। किसकी बात कर रहे हैं? टाइप्स की। देखिएगा सबसे पहले किसकी बात करेंगे अपन? मोबिस फर्स्ट की। किसकी बात करेंगे? मोबिस फर्स्ट। मोबिस फर्स्ट के अंदर क्या होगा? देखो P Q R S T। आगे समझ में? P Q R S T। इसके बाद नेक्स्ट P Q R S T। इसके बाद में P Q
आर एस टी। इसके बाद में पी, आगे बढ़ सकते यहाँ पर बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं ये, जब आगे बढ़ रहा है तो देखिए क्या होगा, फिर पी क्या आएगा, पी, पी के बाद में नेक्स्ट पी, आगे बढ़ सकते हैं, पी के बाद में नेक्स्ट पी, फिर क्या होगा ये इसको बिठा देते, देखिए इसके बाद में नेक्स्ट आएगा क्यू आर एस टी, इसके बाद नेक्स्ट पी एस, आगे वो समझ में। तो इसका मतलब देख लीजिए ये क्या है, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी पी क्यू आर एस टी, आगे समझ में। अब देखिएगा इसको कैसे पहचानना है आपने, कि यानी मोबिस 1 के अंदर क्या होगा, देखो ये सेगमेंट है पी क्यू सेगमेंट, ये भी पी क्यू सेगमेंट है और ये भी पी क्यू सेगमेंट है, और इसके बाद में क्या आया, हाँ पी आया और क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, गायब हो गया। यानी कि प्रलोंग क्या होता जाए, पी क्यू सेगमेंट होता जाए और एक बीच में क्या ना है, मिसिंग ना हो, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, मोबिस 1 कहेंगे। यानी जब लगातार प्रोलोंगेशन हो रहा है पी आर सेगमेंट का, कब तक, जब तक एक पी वेव क्यू आर एस को क्या ना करे, मिस ना करे, जब तक एक क्या ना करे, मिस ना करे। जैसे यहां पर अगर ऐसे बना के बताते हैं अपन, ऐसे इसके अंदर, तो यहां से क्या आया, पी वेव आया, पी वेव ने इसको क्या किया, फॉलो किया और फिर क्यू आर एस बना दिया, फिर पी वेव आया, इसने फॉलो किया और फिर क्या बना दिया, क्यू आर एस बना दिया, फिर एक पी वेव आया और अटक गया, पी वेव क्या हो गया, अटक गया, और इसके बाद में नेक्स्ट पी वेव आया और आगे की तरफ गया, फिर नेक्स्ट पी वेव आया और प्रोलॉन्ग हुआ, नेक गया, नेक्स्ट पी वेव आया और अटक गया। इसका मतलब जब तक पी वेव नहीं अटकेगा तब तक प्रोलॉन्गेशन होता रहेगा। तो इसका मतलब ये इतना बड़ा था, ये इतना बड़ा हो गया, और फिर क्यू आर एस क्या हो गया, मिसिंग हो, ये इतना बड़ा था, ये इतना बड़ा हो गया, और फिर क्या हो गया, क्यू आर एस मिसिंग हो गया। तो लगातार पी आर सेगमेंट बढ़ता जाएगा, कब तक, जब तक एक पी वेव क्यू आर एस को फॉलो नहीं करती तब तक प्रोलॉन्गेशन होता रहेगा। तो इसको क्या बोलेंगे, मोबिस 1 बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मोबिस फर्स्ट बोलेंगे। आगे बात समझ में। देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें किसकी, मोबिस सेकंड की, किसकी बात करेंगे, मोबिस सेकंड के अंदर। इसको मिटा दें, देखो मोबिस सेकंड के अंदर क्या होगा, प्रोलॉन्गेशन की कोई बात नहीं होगी, किसकी नहीं होगी, प्रोलॉन्गेशन की कोई भी बात नहीं होगी। देखिएगा मोबिस के अंदर क्या होगा, यानी ऐसे पी वेव आएगा, आगे समझ में। इसके बाद में क्या आएगा, क्यू आर एस टी, ठीक है ना। इसके बाद में क्या होगा, पी वेव आएगा, क्या आएगा, पी वेव, और इसके बाद में नेक्स्ट क्या आ जाएगा, फिर पी वेव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पी वेव आ जाएगा। या हो सकता है फिर भी क्या आ जाए, पी वेव आ जाए, क्या आ जाए, पी वेव आ जाए, और इसके बाद में फिर क्या होगा, क्यू आर एस टी, इसका मतलब एस टी, क्लियर। तो देखिए ये क्या है, पी क्यू आर एस टी, नॉर्मल आया है। अब यहाँ पर क्या नहीं है, क्यू आर एस नहीं है, ये क्या है, पी, यहाँ पर भी क्या नहीं है, क्यू आर एस नहीं है, क्या नहीं है, क्यू आर एस नहीं है, तो ये क्या है, पी क्यू आर एस नहीं, एस टी, हाँ यहाँ पर भी क्या नहीं है, क्यू आर एस नहीं है, ये क्या है, पी क्यू आर एस टी, क्लियर है, बात समझ में आ गया। तो इसका मतलब देख लीजिए, जब पी वेव विदाउट प्रोलॉन्गेशन क्यू आर एस को क्या ना करे, फॉलो ना करे, आगे समझ में। तो यहाँ पर तो क्या था, ये नॉर्मल था, क्लियर, ये तो नॉर्मल है, ये तो क्या थी, नॉर्मल कंडीशन थी। यहाँ पर ये फॉलो नहीं किया और ये नहीं किया फॉलो, तो इस तरीके से दो या उससे ज्यादा क्या ना करे, फॉलो ना करे, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, फिर सेकंड डिग्री हर्ट ब्लॉक, क्या वो सॉरी मोबिस सेकंड डिग्री हर्ट ब्लॉक, क्या बोलेंगे, मोबिस सेकंड डिग्री हर्ट ब्लॉक। क्लियर होगी बात समझ में। अब देखिएगा नेक्स्ट अपन बात करते हैं 2:1। 2:1 का मतलब है, देखिए समझ रहे हो आप, यानी 2 के बाद में हर वेव क्या होगी, मिसिंग होगी, 2 नॉर्मल होंगे, फिर क्या होगा, क्यू आर एस मिसिंग होगा, ऐसा सीक्वेंस बनता है। तो इसको क्या बोलते हैं, 2:1 सेकंड डिग्री हर्ट ब्लॉक। कोई कंफ्यूजन, पक्का, आगे बढ़े। देखो कैसे बनेगा, यानी कि दो नॉर्मल रिदम आएंगी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर
एस टी। क्लियर होगा समझ में? इसके बाद में नेक्स्ट आएगा पी, क्या आएगा? पी। क्लियर है? फिर इसके बाद में हाँ ये टी है ना, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? पी, फिर क्या होगा? क्यू आर एस टी। आगे समझ में? देखिए ये क्या है? पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, ये क्या है? पी और पी। आगे समझ? तो इसमें से क्या हो गया? क्यू आर। इसका मतलब दो कैसी रिदम है? नॉर्मल है, और दो कैसी है? वो सॉरी एक कैसी है? एबनॉर्मल, मतलब फॉलो नहीं कर रही है। इसके बाद में फिर दो कैसी आएंगी? नॉर्मल, पी क्यू आर एस टी। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर बनेगा, देखिएगा पी क्यू आर एस टी। आगे समझ में? इसके बाद में पी और पी क्यू आर एस टी। इसका मतलब देख लीजिए, एक पी ए नॉर्मल हुआ, दूसरा पी ए भी क्या हुआ? पी क्यू आर एस टी, ये भी कैसा है? नॉर्मल है। फिर इसके बाद में पी और पी, यहाँ पर क्यू आर एस क्या हो गया? मिसिंग हो गया। हर दो नॉर्मल वेव के बाद में एक कैसी होगी? एबनॉर्मल। इसलिए इसको 2:1 का है, 2:1, यानी दो नॉर्मल होंगी एक एबनॉर्मल, दो नॉर्मल होंगी एक नॉर्मल, तो इसको बोलते हैं 2:1 सेकंड डिग्री हर्ट ब्लॉक। आगे समझ में? दो नॉर्मल होंगी और एक मिसिंग, एक मिसिंग होगी। दैट इज दी मोबिस 1, लगातार प्रोलोंगेशन होगा। उसके बाद में जब तक होगा प्रोलोंगेशन, जब तक एक क्या नहीं होगा? मिस नहीं होगा। इसके बाद में मोबिस 2 के अंदर कोई प्रोलोंगेशन नहीं होगा। क्या हो सकता है? कहीं पर भी एक क्या हो सकता है? मिसिंग हो सकता है। एक के बाद में, दो के बाद में, तीन के बाद में। तो एक के बाद में होगा तो इसको बोलते हैं मोनोजेमिनी, दो के बाद होते हैं ट्राइजेमिनी, तीन के बाद होते हैं ट्रिपल जेमिनी, फोर्थ के क्वाड्रिजेमिनी, ऐसे। तो मतलब क्या होता है? एक मिसिंग हो जाता है, तो इसमें दो के बाद होगा तो उसको बाई, तीन के बाद ट्रिपल, चार के बाद में क्वाड्रुपल, पांच के बाद में पेंटा, या फिर लगातार दो लगातार मिसिंग होंगे तो उनको क्या बोलते हैं? बाइफोकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइफोकल। आगे समझ में? तो इस तरीके कपल, बाइफोकल का मतलब कपल बोल देते हैं। आगे समझ में? तो ये क्या होते हैं? हार्ट ब्लॉक होते हैं। फर्स्ट डिग्री पढ़ा हमने, जिसके अंदर सिर्फ क्या हो रहा है? प्रोलोंगेशन हो रहा है। सेकंड डिग्री के अंदर प्रोलोंगेशन के बाद में मिसिंग, या फिर विदाउट प्रोलोंगेशन मिसिंग, या सेकंड डिग्री के बाद में मिसिंग। आगे समझ में? क्लियर होगी बात समझ में? वेरी गुड। इन तीनों में से डेंजरस, इन तीनों में से डेंजरस माना जाता है मोबिस सेकंड को। किसको माना जाता है? मोबिस सेकंड को। आगे बात समझ में? क्योंकि इसमें कहां पर कब ब्लॉक हो जाए कुछ नहीं आता पता। इसमें तो पता तो है दो के बाद मोबिस सीक्वेंस है, ये इसका मतलब ये अनसिंक्रोनाइज्ड है। कैसा है ये? अनसिंक्रोनाइज्ड है। आगे बात समझ में? आगे बढ़े। क्या क्या पढ़ा अभी तक हमने? क्या क्या पढ़ा? साइनस, ऐसे नोड का अरेथमियास, दो पर एट्रियल अरेथमियास, तीन पर नोडल या फिर जंक्शनल अरेथमियास। इसी के अंदर हमने पढ़ी दैट इज दी हार्ट ब्लॉक। क्या पढ़े हैं? हार्ट ब्लॉक फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फर्स्ट डिग्री पढ़ा, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री। फिर सेकंड डिग्री के अंदर तीन पढ़े, मोबिस 1, मोबिस सेकंड और 2:1। पढ़े कि नहीं पढ़े? आगे समझ में? तो इसका मतलब ये सारी की सारी कहानी किसकी पढ़ ली हमने? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। किसकी पढ़ी है? सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। आगे समझ में? देखिएगा, एक कंडीशन और होती है, आपको बता देता हूं मैं। इसको बोलते हैं टैकी ब्रेडी सिंड्रोम। ट्रैकी ब्रेडी सिंड्रोम। क्लियर है? सिक्स साइनस सिंड्रोम बोला जाता है। अगर इसको एक नाम में बोले तो क्या बोलते हैं? सिक्स साइनस सिंड्रोम। ट्रिपल एस सिंड्रोम। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिपल एस सिंड्रोम। ट्रिपल एस सिंड्रोम कैसे बोलते हैं? सिक साइनस सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है? इसमें जैसे कि मान लीजिए इसके अंदर कंडीशन बनती है कि मान लीजिए यानी कि 70 बीट्स होती है नॉर्मली। कितनी होती हैं? 70 बीट्स। तो इसमें 70 या फिर मान लीजिए नॉर्मली चलो इसको 90 मान लेते हैं। कितनी हो गई? 90 बीट्स हो गई। 90 बीट्स होंगी। इन्हीं 90 बीट्स में से 45 बीट्स तो ऐसी होंगी जो किसमें से आएंगी? ये 90 बीट्स किस में आ रही है? 1 मिनट में। किस में आ रही है? 1 मिनट में। 1 मिनट का मतलब है 60 सेकंड में आ रही है। किस में आ रही है? 60 सेकंड में। तो हो सकता है कि ये 45 बीट है। नॉर्मली तो कितना होना चाहिए ड्यूरेशन? 0.8 का होना चाहिए। आगे सच में, लेकिन कहीं पर तो ड्यूरेशन आपको मिल जाएगा 0.4 सेकंड का, और कहीं पर ड्यूरेशन आपको मिल जाएगा यानी
1 सेकंड का, कितने का 1 सेकंड, 1 सेकंड से भी ज्यादा 2 सेकंड का, कितने का मिल जाएगा 2 सेकंड का। तो यानी ब्रेडी और टैकी दोनों साथ चल रहे हैं एक ही बीट में, एक ही मिनट के अंदर, एक ही साइकिल के अंदर टैकी भी हो रहा है उसको और क्या हो रहा है ब्रेडी भी हो रहा है। उस कंडीशन को बोलते हैं अपन 6 साइनस सिंड्रोम। यानी कभी तो साइनस एक्स्ट्रा फायरिंग कर रहा है, कभी फायरिंग कर नहीं रहा है, कभी कर रहा है कभी फायरिंग नहीं कर रहा है, 1 मिनट के अंदर ही। तो कहीं पर क्या हो गया आधे में। तो ब्रेडी अगर जैसे आपने इनिशियली देखा उसको यानी 30 सेकंड देखा तो आपको लगेगा कि इसकी बीट्स तो 40 है, क्योंकि कितना किया 30 मिनट में 40 बीट्स की फायरिंग की। फिर नेक्स्ट आपने 30 सेकंड देखा 1 मिनट के लिए तो उसमें पता चला आपको 90 बीट्स है, तो टैकी हो गया। तो इस तरीके की कंडीशन बनती है, उसको बोलते हैं टैकी ब्रेडी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं टैकी ब्रेडी सिंड्रोम। ये भी देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं ट्रिपल एस सिंड्रोम या 6 साइनस सिंड्रोम। आगे बात समझ में, वेरी गुड। अब देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट अपन आगे किस पर, वेंट्रिकल पर। सुप्रावेंट्रिकुलर हमने पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे अपन वेंट्री। क्लियर हो रहा है ना, ये मैं अपने आप को कर रहा हूँ क्लियर हो रहा है ना। आज के बाद ये टफ लगेगा नहीं लगेगा, अगर अभी भी टफ लगता है तो इसका मतलब है फिर आप लोगों ने अभी दिखाया नहीं बाजुओं में क्या दम कि हम जिंदा हैं, और जिंदा हैं तो फिर क्या है तैरना है, किसके लहरों के खिलाफ। तो लहरों के खिलाफ मतलब है टॉपिक्स जो हम पढ़ रहे हैं उनके खिलाफ हमने क्या करना है याद करना है, मेमोरी पावर को बढ़ाना है। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया पर आ चुके हैं, इसका मतलब किस पर पहुंच चुके हैं अपन वेंट्रिकल्स पर। किस पर पहुंच चुके हैं वेंट्रिकल पर। देखिए जब वेंट्रिकल की बात करेंगे तो टैकीकार्डिया होगा या फिर क्या होगा फ्लटर होगा, क्या होगा फ्लटर या फिर क्या हो सकता है फिब्रिलेशन। क्या हो सकता है फिब्रिलेशन। देखो कितनी हो जाएंगी मोर देन 150 बीट्स पर मिनट। कितनी हो जाएंगी मोर देन 150 बीट्स पर मिनट। फ्लटर में 250 से 350 बीट्स, इसका मतलब इसमें कितनी होंगी 250 तक होंगी, इसमें 350 बीट्स पर मिनट, और इसके अंदर कितनी हो जाएंगी मोर देन 350 बीट्स पर मिनट। क्लियर है। तो उसको क्या बोलेंगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फ्लटर और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। देखिएगा इसमें किस तरीके से ईसीजी बनेगी वो हमें इंपॉर्टेंट है। तो विद किसके साथ में रिलेशनशिप विद ईसीजी, रिलेशनशिप विद ईसीजी, इस चीज को समझना होगा, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा सबसे पहले अपन क्या करेंगे वीटी की बात करें। किसकी बात करेंगे वीटी, दैट इज वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और देखिए जब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर होगा तो देखिए क्या होगा पी वेव नॉर्मल है। आगे समझ में। अब जब पी वेव नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या हो चुका है यहाँ पर फोकाई बनते हैं। क्या बनते हैं फोकाई बनते हैं। और देखो थोड़ा सा बना के बता देते हैं, ये क्या है हार्ट है, क्या है हार्ट है। आगे समझ में। और इसके पास में ये क्या हो गए और ये एट्रियम। तो ये वेंट्रिकल और एट्रियम में क्या हो जाता है मायोकार्डियल इस्चेमिया हो जाएगा। क्या हो गया मायोकार्डियल इस्चेमिया हो गया इस तरीके से। जब मायोकार्डियल इस्चेमिया हो गया, यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, सेप्टम को भी हो गया, यहाँ पर भी हो गया, वेंट्रिकल के बीच में हो गया। इस तरीके से क्या बन चुके हैं ये फोकाई बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं फोकाई। क्लियर है। अब ये एक फोकाई हो सकता है या फिर मल्टीपल फोकाई हो सकते हैं। आगे समझ में एबनॉर्मल। अब ये क्या हो जाते हैं एबनॉर्मल फायरिंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं ये एबनॉर्मल फायरिंग करें। किस पर करेंगे ये, जैसे जब हमने एट्रिया में देखा था तो एट्रियल टैकीकार्डिया होता है, उसमें एक्स्ट्रा फायरिंग हो रही थी। लेकिन जब ये वेंट्रिकल पर बन गए तो वेंट्रिकल के अंदर फायरिंग करेंगे। तो इसका मतलब वेंट्रिकल में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को क्या करेंगे एक्स्ट्रा जनरेट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो देखिएगा इसमें कंडीशन बनेगी इस तरीके की, यानी कि यहाँ से क्या बना पी वेव, क्या बना पी वेव। इसके बाद में क्या आएगा क्यू आर एस टी, ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा। इसके बाद में टी बनेगा ऐसे, इसके बाद में क्या बनेगा पी। अब इसके बाद में क्यू आर एस टी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अब नॉर्मल रिदम होता तो इस तरीके से बन जाता, लेकिन यहाँ पर ये नॉर्मल रिदम है ऐसे नोड का, इसने फॉलो किया, फॉलो करने के बाद में इन्होंने क्या कर दिया एक्स्ट्रा फायरिंग कर दिया। क्या कर दिया एक्स्ट्रा। अब ये ऐसे तो है नहीं कि इधर ही वेक्टर को मूव कराने के लिए पॉजिटिव वेक्टर ही करेंगे, ये तो हो सकता है इधर कर दें। जब इधर कर देंगे तो पॉजिटिव वेक्टर होगा, और इधर क्या है नेगेटिव, और इधर क्या है पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा नेगेटिव, तो वेव कैसी आ जाएगी नेगेटिव। कैसी आ जाएगी नेगेटिव। तो फिर इसका मतलब ये ऐसे बन सकता है इन्वर्टेड हो सकता है। कैसा हो सकता है ये इन्वर्टेड ऐसे करके। आगे समझ में। और इसके बाद में क्या बनेगा फिर यहाँ पर टी बनेगा। क्या बनेगा टी बनेगा। इसके बाद में फिर क्या बनेगा पी बनेगा। क्या बनेगा पी। इसके बाद में फिर क्या बनेगा क्यू। अब इसका मतलब नॉर्मल हो सकता है कि ऐसे, सॉरी
ऐसे, आ गया समझ में, ऐसे, क्लियर है। अब फिर इसके बाद में टी, क्लियर, इसके बाद में पी, हो सकता है ये ऐसा बन जाए, हो सकता है दूसरा फोकाई कर दे इसमें फायरिंग, तीसरा कर दे ऐसे, चौथा कर दे ऐसे, और फिर इसके बाद में टी, इसके बाद में पी, हो सकता है उसके बाद कैसा आ जाए, नॉर्मल आ जाए ऐसे। तो इस तरीके का आपको दिख रहा है वेव। अब ये जरूरी थोड़ी नेगेटिव है, क्योंकि फोकाई ने किया है तो इसका मतलब नेगेटिव वेव गई। अगर ये नॉर्मल होता तो ऊपर की तरफ जाता कि नहीं जाता, तो इसका मतलब हम समझ जाए कि एबनॉर्मल फोकाई क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा फायरिंग कर रहे हैं। इसलिए देखिए अगर इसको अपन करते तो पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी। अब इसमें पी है ही नहीं, क्योंकि लगातार क्या कर रहे हैं यहाँ पर क्यू आर एस क्यू आर एस क्यू आर एस, क्योंकि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स ही आ रहा है। आगे समझ में, रिपोलराइजेशन का और वेंट्रिकल को फायरिंग का टाइम ही नहीं मिला। ये भी क्या है, आर एस टी नहीं है, क्यू आर एस ऐसे, और ये टी, ये क्या है, पी क्यू आर एस टी ऐसे। तो मतलब नॉर्मल रिदम के बीच में क्या होंगे, एक्स्ट्रा फायरिंग होगी। इसको प्री मैच्योर वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्री मैच्योर, पीवीसी वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, प्री मैच्योर वेंटिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन भी कैसे हो सकते हैं, हर नॉर्मल रिदम के बाद में एक बार हो सकता है, तो क्या बोलेंगे, यूनिपोलर या यूनि, या फिर सिंगल मोनोजेमिनी। 2 के बाद हो सकता है तो बाई, 3 के बाद हो सकता है तो 4 के बाद, 5 के बाद में कपल में लगातार आ सकते हैं, कपल में भी आ सकते हैं, फैमिलियर भी हो सकते हैं। आगे समझ में। तो इनको क्या बोलते हैं, फिर क्या बोलते हैं इनको, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। इनको क्या कहते हैं, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब मैं बताऊंगा आपको क्या, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। क्या बताऊंगा, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो ये क्या है, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। आप लोग समझ जाना, नीचे की तरफ जा रही होगी कंडीशन, इस तरीके की बन रही होगी। कोई आर वेव नेगेटिव आ रही होगी, आर वेव कैसी होगी, नेगेटिव। तो आप लोग समझ जाना क्या है, नॉर्मल को फॉलो करते हुए आर वेव कैसी हो गई, नेगेटिव, इन्वर्टेड हो गई, नेगेटिव हो गई। तो कंडीशन किसकी है, प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन की। और ये प्री मैच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन कैसे कैसे हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिए। सिंगल के बाद हो सकता है 1, 2 हो सकते हैं, 3 के बाद हो सकते हैं, 4 के बाद हो सकते हैं। तो इनको उसी हिसाब से नाम दे दिया जाता है, बाईजेमिनी, ट्राईजेमिनी, क्वाड्रुपल जेमिनी। लगातार 2 आ जाएंगे तो कपल बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, कपल बोल देते हैं। आगे समझ में, आगे बढ़े। देखो जब आगे बढ़ेंगे तो अपन अब किसकी बात करेंगे, वीटी की। किसकी, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होगा, पी वेव होगा। पी वेव के बाद में क्या होगा, क्यू आर एस। क्या होगा, पी क्यू आर एस। आगे समझ में। इसके बाद में टी, क्या होगा, टी। इसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, क्यू आर एस टी। इसके बाद में पी क्यू आर एस टी। इसके बाद में पी क्यू आर एस टी, क्यू आर एस टी। इस तरीके का हो जाएगा। आगे समझ में। तो इसका मतलब है क्या है, लगातार क्यू वेव आ रही है, लेकिन कैसी है वो, नेगेटिव नहीं है। कैसी है, पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब कंडीशन इस तरीके की बन जाएगी, इस तरीके की, इस तरीके की, यानी कि बीच में कोई पी वेव नहीं है। तो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जब पी वेव को फॉलो नहीं करेगा, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इसको फॉलो नहीं करेगा, पी वेव को, क्यू आर एस, क्यू आर एस। इसका मतलब है ऊपर से तो आ नहीं रही, वेंट्रिकल लगातार क्या कर रहा है, फायरिंग कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है। तो इसको बोलेंगे, इसका मतलब है इसके अंदर मैंने कल आपको बताया था कि एक होता है एट्रियल बीट, एक होता है वेंट्रिकुलर बीट। बताए थे कैसे मेजर करते हैं, पी वेव से पी वेव को मेजर कर लो 1 मिनट के अंदर। उसको किससे, 6 से 6, जैसे जिससे भी आ रही है उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो। आगे समझ में। जैसे पी वेव उसी कंप्लीट साइकिल के अंदर 10 आ रही है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 वेंट्रिकल की बीट हो जाएंगी। जितनी अपन ने पी वेव को काउंट करना है और पी वेव को किससे, 10 से मल्टीप्लाई करना है। आगे समझ में। जैसे हमने देखा था वहां पर हमारी कितनी आ रही थी, 6 आ रही थी, 6 को हमने 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। बीट कितनी हुई थी वेंट्रिकल एट्रियम की,
की 60 हुई थी। इसी तरीके से अगर QRS कॉम्प्लेक्स है, मैंने बोला था आर वेव को काउंट करना है, जब आर वेव को काउंट करेंगे, आर वेव मान लीजिए 10 आ रही है, कितनी आ रही है 10 को मैंने कहा 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर कितनी हो जाएंगी ये 100 बीट्स। ये किसकी बीट है, वेंट्रिकल की। तो आप लोग समझ जाइए जब एट्रियम की बीट और वेंट्रिकल की बीट दोनों ही डिफरेंट है, और एट्रियम की बीट मोर देन कितनी आ रही है 250, मोर देन 250 बीट्स आ रही है, जो कि एट्रिया की बीट क्या है नॉर्मल है, वेंट्रिकल की 250 हो रही है। तो आप लोग समझ जाओ क्या हो चुका है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो चुका है। क्या हो चुका है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो चुका है। और वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर इस तरीके का क्या दिखेगा, वेव दिखेगा आपको। आगे समझ में। उसके बाद में पी क्या होगा, नॉर्मल होगा। देखो पी क्या है ये, इसके बाद में ये क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया। फिर पी, ये टी है, PQRST, फिर P, फिर उसके बाद में देखो कई सारे फोकाई ने लगातार क्या कर दिया, फायरिंग कर दी। तो कई सारे QRS कॉम्प्लेक्स आ गए, कई सारे QRS कॉम्प्लेक्स आ गए। उसके बाद में देखिएगा लगातार फोकाई कर रहे हैं कंट्रोल, तो नॉर्मल आ गए। उसके बाद में हो सकता है P वेव नॉर्मल आ जाए, उसके बाद में QRST नॉर्मल आ जाए। आगे समझ में। उसके बाद में फिर P वेव नॉर्मल आ जाए और QRST नॉर्मल आ जाए। उसके बाद में फिर से क्या होगा, पी वेव आएगा, और पी वेव के बाद में हो सकता है कोई फोकाई फिर से फायरिंग करने लग जाए, तो इस तरीके की वेव आ जाएगी। आगे समझ में। तो इनको क्या बोलते हैं फिर, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। क्या बोलेंगे, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। और दिस इज द नॉर्मल, PQRST, PQRST। आगे समझ में। तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन ये क्या है, टैकीकार्डिया। क्या है, टैकीकार्डिया। तो इसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। आगे समझ में। अब आगे बढ़े, चलो बढ़ लेते हैं। अब किसकी बात करेंगे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की, या वेंट्रिकुलर फ्लटर। क्या होगा पहले, वेंट्रिकुलर फ्लटर। जब वेंट्रिकुलर फ्लटर होगा तो देखिए इसके अंदर क्या होगा, एक्स्ट्रा वेव हो जाए, मोर देन 250 हो जाएंगे। तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये पी वेव आएगा, पी वेव के बाद में QRST आएगा ऐसे, इसके बाद में पी वेव आएगा। पी वेव के बाद में देखिए कैसे आएगा, QRS कॉम्प्लेक्स, QRS कॉम्प्लेक्स ऐसे ऐसे जल्दी जल्दी आएगा। उसके अंदर आर वेव में जो वोल्ट था, वोल्टेज था वो ज्यादा था, जो अभी देखा था हमने, ऐसे ऐसे वोल्टेज ज्यादा था। आगे समझ में। इसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए इतना वोल्टेज के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इस तरीके की बीट आ जाएंगी, इस तरीके की फ्लटर वेव इस तरीके की आ जाएंगे। तो फिर आप समझ जाइए क्या हुआ है। फिर वापस पी वेव, फिर QRST, ठीक है ना, PQRST, P, फिर क्या होगी, फ्लटर वेव। कौन सी आएंगी, फ्लटर वेव आएंगी। इसके बाद में PQRST, उसके बाद में देखो PQRST, ठीक है ना। इसके बाद में P, कोई रिलेशन नहीं रहेगा। आगे समझ में। पता नहीं कितने सारे, जैसे वहां पर हमने देखा था पी वेव बहुत सारे हो रहे थे, फ्लटर, यहाँ पर QRS फ्लटर हो गए। QRS कैसे हो गए, फ्लटर हो गए। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे, वेंट्रिकुलर फ्लटर कहेंगे। इसके अंदर भी कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसलिए पर्सन को यहाँ पर क्या करना पड़ता है, हमें डिफिब्रिलेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, डिफिब्रिलेट, कार्डियो वर्जन पर लेके आना पड़ता है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ती है, एंटी कोगुलेंट्स देनी पड़ती है। आगे समझ में। तो ये सारी चीजें क्या, एडिनोसाइन वगैरह, इसको क्या फायरिंग को कम करने के लिए हमें यूज करना पड़ता है। इसके बाद नेक्स्ट इंपोर्टेंट होगा, दैट इज दी, हाँ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। किसकी बात करेंगे, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की। जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की बात करेंगे तो देखिएगा क्या होगा, इसमें पी होगा। पी होने के बाद में, क्योंकि पी भी नहीं आ पाएगा, क्यों नहीं आ पाएगा, क्योंकि ये लगातार इतना फायरिंग करता रहेगा। तो देखिएगा इस तरीके की, या फ्लैट लाइन जैसी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, फ्लैट लाइन हो जाएगी, ठीक है ना। और इसके बाद में ये इस तरीके से पी वेव होगा, फिर इस तरीके से, तो आगे चल के बिल्कुल ही कैसी हो जाएगी, फ्लैट लाइन हो जाएगी। और फ्लैट लाइन ऐसे आ जाएगी, पर्सन क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। अगर विद इन मिनट अगर इसको ट्रीट नहीं किया तो पर्सन क्या हो सकता है, एक्सपायर हो सकता है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट कैसा हो जाता है, जीरो हो जाता है। कार्डियक आउटपुट क्या हो जाता है, जीरो। कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, जीरो। और जब कार्डियक आउटपुट हो जाएगा तो पर्सन किस में चला जाएगा, शॉक में। और शॉक के बाद में क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। आगे समझ में। तो इसका मतलब है इसको
मोस्ट डेंजरस माना जाता है। क्या माना जाता है? मोस्ट डेंजरस। अब आप पहचान सकते हैं ईसीजी को देख करके कि ऐसी नोड का कोई प्रॉब्लम है, एट्रियम का कोई प्रॉब्लम है, ए बी नोड जंक्शन सुप्रा वेंट्रिकुलर है या वेंट्रिकुलर है, सारा पहचान। हार्ट ब्लॉक मोस्ट इंपोर्टेंट कोई, लेकिन इससे पहले आपको किसको समझना होगा? ईसीजी को, वेक्टर को, कैसे मूव कर रहा है, कहां पर सेप्टम, क्यू कहां से आ रहा है, आर कहां से आ रहा है, पी कहां से आ रहा है, टी कहां से आ रहा है। इन सारी चीजों को अगर आपने समझ लिया तो इसका मतलब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल सा हो चुका है। क्या? ईसीजी पढ़ना। हाँ, ईसीजी और अरेथमियाज पढ़ना, यानी कि किस तरीके से हार्ट के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है वो देखने को मिलती है। आगे समझ में इतना ईजी है? वेरी गुड, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट अपन इसके मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नर्सिंग मैनेजमेंट है, किस तरीके से कार्डियोवर्जन, पेसमेकर, ठीक है ना, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो इसके अंदर मोस्ट कॉमनली यूज होती है। ओके, थैंक यू सो मच।